अच्छा जी। अच्छा, आप लोग ये मुझे बताएं कि हमने कितने टूल्स पढ़े थे। और मैं जिससे पूछता हूँ मुझे जस्ट वो बताया अभी। फारूक भाई, आप बताएं कि हमने कितने टूल्स कल पढ़े थे और उनके नाम क्या थे। प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग टूल है। अच्छा टूल्स कितने थे? एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। जंगल हाँ, स्काउट, ठीक है। हीलियम 10 ठीक है। एंड वायरल लॉन्च। वायर लॉन्च, ठीक हो गया। अच्छा शाहीन, आप बताएं कि फ्लो चार्ट क्या था। एक बीए के पर्सपेक्टिव से बताएं कि क्या चार मेन पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हम कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द एंड लॉन्च हो चुकी है। नहीं आता? क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर दे, रिपीट करें क्वेश्चन। माय क्वेश्चन वाज कि जो मैंने स्टेप्स बताए थे कि ये स्टेप्स होते हैं चार एक प्रोडक्ट के, वो जी कौन कौन से स्टेप्स थे, उसकी लॉन्चिंग तक के स्टेप्स क्या क्या थे, बीच में क्या क्या सर, मैं आई मैं थे। जी जी, बताऊं। बोले 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 आप। सर, प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग है, और फिर पीपीसी है, पे पर क्लिक। ठीक है। अच्छा, मुझे समरीन आप बताएं कि ये प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट हंटिंग होता है क्या बेसिकली, एक दो वर्ड्स में मुझे बस बता दें। सर बस यही कि प्रोडक्ट हंटिंग में जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हो। ठीक है। ठीक है, मतलब कि बाकी आप, सबका डिटेल पता है मुझे, प्रोडक्ट हंटिंग का इतना डिटेल नहीं, मैंने लिखा हुआ ही नहीं, बस प्रोडक्ट हंटिंग ही लिखा हुआ है यहाँ पे। चलें, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है कि आप उसके ओवरऑल स्टैट्स देखने के बाद उसको डिसाइड करते हैं कि आइदर ये प्रोडक्ट चलने के काबिल है कि नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सही। कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो है मेरे जी वालिद साहब बेचते हैं। लेट्स सपोज क्या बोलूं, घड़ियों का काम है उनका, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे घड़ियां बेचनी क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो मैं ऐसे ही मूव, अच्छा, तो मैं ऐसे ही मुंह उठाकर लॉन्च नहीं कर सकता कि यार मुझे प्रोडक्ट जो है जो मेरी प्रोडक्ट है बेसिकली कि ये मेरे पास लार्ज क्वांटिटी में पड़ी हुई है घर पे, तो मैं इसको उठाकर लॉन्च कर दूं। मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, प्रॉपर एनालिसिस करूंगा कि ये जो स्टैट्स हैं घड़ी के, रिस्ट वॉच के बेसिकली, ये अच्छे हैं ओवरऑल के नहीं, इसके स्टैट्स कैसे हैं। अगर तो स्टैट्स बेहतरीन आ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार ये हम इसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर स्टैट्स घड़ी के उस मार्केट प्लेस के अंदर उसको खरीदने वाला ही कोई नहीं है और उसको जो बेच रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, समहाउ कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट बनता है, तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें प्रॉपर एनालिसिस के साथ प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, हम कुछ भी नहीं बेच सकते अमेजोन के ऊपर, हम कुछ भी, जी ठीक सर। ठीक है, प्रोडक्ट एवेल्युएट करनी पड़ती है बेसिकली। अच्छा जी, आप जी जी। बताओ कि यार सेकंड स्टेप क्या होता है। प्रोडक्ट हमारी फाइनलाइज हो गई है, मिल गई, अब क्या करना है। सोर्सिंग। ठीक है, आसिम बताएगा सोर्सिंग में, जी सर। आसिम, व्हाट इज सोर्सिंग बेसिकली। कोई बात नहीं, दो चार लफ्ज जो भी दिमाग में आ रहे बोल दें, कोई इशू नहीं है, आराम सुकून से बताएं। अच्छा, आसिम भाई नहीं बताएंगे, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा तब आप बता दें कि व्हाट इज सोर्सिंग। आवाज आ रही है ना? सोर्सिंग के अंदर क्या क्या किया जाता है वो बता दें मुझे। सर मैं बताऊं। जी जी फारूक भाई, आप बता दें। अच्छा सर, सोर्सिंग के अंदर ना ये चीज होता है कि हम लोग ना अपनी प्रोडक्ट कहाँ से तैयार करवाएंगे,
वैसे हाँ तो सब ना चाइना से ही करवा रहे हैं, क्योंकि वहां से हमें कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है और वो अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड भी कर रहे हैं। और कहाँ से हमने प्रोडक्ट कहाँ से तैयार करवा के वेयर हाउस तक पहुंचानी है। ये ठीक है 40 दिन का हमारा प्रोसेस होता है, जिसमें 20 दिन में मैन्युफैक्चर होती है, 20 दिन में वहां तक पहुंचती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यानी सोर्सिंग इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, टू प्रोसेसेस बेसिकली। द फर्स्ट प्रोसेस इज उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेकंड वन इज उसकी शिपमेंट, ठीक है। शिपमेंट। इज सम अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस शिपमेंट, जी ठीक है, ये बिल्कुल सोर्सिंग कहलाती है। थर्ड स्टेप क्या बिल्कुल। होता है? विद इन दैट 45 टू 40 डेज हम उसके अंदर क्या करते हैं? थर्ड लिस्टिंग। लिस्टिंग करते हैं। एग्जैक्टली लिस्टिंग क्या होती है कि आप उसकी पोस्ट लिस्टिंग के अंदर हम सब प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी डिटेल्स और उसकी पिक्चर वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यानी जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी टोटल डिटेल जो हमने अपनी पेज के ऊपर मेंशन कर दी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। सर यहाँ पे एक बात कहना चाहूँ सर। जी जी सर जब हम सर सोर्सिंग पे जाते हैं तो सबसे हाँ पहले सर हमने ये चेक नहीं करना होता कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है और उसको अलीबाबा पे 4-5 सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक हाँ है। हाँ तो सर हमें वो सेलर नहीं हंट करना होता कि जो हमें बेस्ट प्राइस दे, यानी फास्ट शिपिंग दे, उसके साथ साथ लोगो वगैरह फ्री दे। तो ये चीजें सर नहीं आती फर्स्ट स्टेप में? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सोर्सिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है। आप सिर्फ ये हंट नहीं करते, सिर्फ सप्लायर या मैन्युफैक्चरर हंट नहीं करते, आप फ्रेट फॉरवर्डर भी हंट करते हैं विद 3 स्टार्स एटलीस्ट उसके पास होने चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस का बैज होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए उसके अथॉरिटीज के साथ। ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो आप बहुत डिटेल पढ़ेंगे। ये मैं मोटा मोटा सा ऊपर से फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ, उसके अंदर बहुत डिटेल चीजें भी आनी है। आप लोगों ने इसमें बहुत ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें देखने के बाद हम उसी से हैं जिसके पास हमें भरोसा हो कि यार ये अली बाबा के थ्रू सोर्सिंग कर रहे हैं। अब अली बाबा बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर बहुत नई चीज होगी, ऐसे ही है या पहले सुन चुके हैं आप लोग? सुना हुआ सर। सुना हुआ है? अली बाबा। अच्छा मुझे एक चलें, एक पहले लेक्चर की अहमद भाई ने फर्स्ट लेक्चर दिया होगा, उसमें से एक छोटी सी चीज पूछता हूँ आप लोगों से जी। कि सबसे बड़ी B2B वेबसाइट कौन सी है? अली बाबा। अली बाबा। B2B होता क्या है? सर बिजनेस टू बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, और सबसे बड़ी B2C वेबसाइट कौन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड? सर सर अमेज़न। ये OLX। एलेक्स नहीं है, Amazon। अच्छा सॉरी, वो C2C है, सॉरी वो C2C की एग्जांपल है। हाँ जी, B2C की एग्जांपल है, ठीक है। यानी B2B जी हम बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वो जी मैन्युफैक्चर बनाता है, बना किसके लिए रहा है? एक और बंदे के बिजनेस के लिए बना रहा है, और वो बंदा जी जी और बिल्कुल। अपने बिजनेस में लगाएगा। सो दिस एग्जांपल इज B2B एंड द लार्जेस्ट वेबसाइट फॉर B2B इज alibaba.com, ठीक है। एंड जी लार्जेस्ट और द बिगेस्ट वेबसाइट फॉर B2C Amazon, जिसके पास सिर्फ डायरेक्टली कौन काम कर रहा है? बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर काम जा रहा है। बंदा एक खरीद रहा है उससे, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहा है, अपने बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, ठीक है। अच्छा इन थोड़े से ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, मैं मेन टॉपिक पे दोबारा आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम बातें शायद कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, इस पे थोड़ा सा बोर ना हो जाइएगा, ठीक है। ये ऐसे ही चलेगा थोड़ा सा। अच्छा जो हमारा फोर्थ स्टेप था, मुझे जहांगीर भाई बताएंगे कि हमारा फोर्थ स्टेप क्या था। पहले 3 स्टेप्स हम कर चुके, हंटिंग कर चुके, सोर्सिंग कर चुके, लिस्टिंग कर चुके हैं। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, क्या होता है? जहांगीर ने कल क्लास मेरे ख्याल नहीं ली थी, मुझे ऐसा लगता है, कल बंदे कम थे मेरे ख्याल। सर आज का मैं बंद है। सर आज मैं कल बताती हूँ। कौन है? समरीन कह रही है, ठीक है आप बता दें। सर पीपीसी है, और पीपीसी मींस पेपर क्लिक होता है। उसमें ये होता है कि हम स्पॉन्सर करते हैं, तो उसमें जितने लोग क्लिक करते हैं तो फिर वो चार्ज होता है, अमेज़न Bidding चार्ज करता है। ठीक है। बिडिंग। अच्छा फारूक भाई इसको थोड़ा सा डिटेल बताएं, व्हाट इज पीपीसी, आप बताएं डिटेल। पीपीसी पे पर क्लिक, ये जब हम अपने प्रोडक्ट को हम चाह रहे होते हैं कि ये ना फर्स्ट फ्रंट पर आ जाए, इसके लिए ना तो हम चाहते हैं अमेज़न पे जितना भी कस्टमर से कोई ये क्लिक करता है उसे पर क्लिक के ऊपर अमेज़न को पे कर होता है। इसके लिए बिडिंग लगती है अपने एग्जैक्टली प्रोडक्ट के लिए बिडिंग लगती है। बिडिंग फिर वो डिपेंड कर होता है उसके कंपेटिटर्स और प्रोडक्ट के ऊपर, यानी आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और कंपेटिटर्स कितने हैं। क्योंकि जितने ज्यादा कंपेटिटर्स होंगे उतनी हाई बिडिंग जाएगी, और जितने कम कंपेटिटर होंगे उतनी लो रहेगी बिडिंग। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। अब एक रोड मैप बन चुके आप लोगों के माइंड के अंदर कि हम क्या क्या करने लगे इस चीज के अंदर। पहला के प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद हम जी उसकी सोर्सिंग देखेंगे कैसे करवाते हैं, उसके बाद हम उसको जी बनाना देखेंगे, उसके बाद उसको रैंक करना देखेंगे, ठीक है। जब आप ठीक है। तो यू वर नॉट रैंक्ड, आप 10वें 11वें 12वें पेज पे बैठे होंगे, किस तरीके से आप पहले पेज पे आना चाहते हैं वो चीजें देखेंगे हम, क्लियर। ठीक है।
ओके अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट हंटिंग पहली चीज कल शुरू की थी। अब प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों को आइडिया है कि होता क्या है, लेकिन बहुत देखा भी नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग में है क्या। अब आज पहला टूल है जिसका नाम है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट, जंगल स्काउट आज उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और इंशाल्लाह ठीक है। आप लोगों को मैं सब चीजें बताऊंगा जंगल स्काउट यूज कैसे कर, चलाते कैसे, तो आप लोगों को वो चीज चलाना आ जाएगी इंशाल्लाह। बस टूल्स आप लोग परचेज कर लें ताकि आप लोगों का काम इजी हो जाए। आप मुझे भी लेक्चर के बाद बताइएगा, वर्दा को मैं बता दूंगा, तो आपका सेपरेट ग्रुप बना देगी। जिन लोगों ने टूल्स परचेज किए हुए होंगे ना, उन लोगों का सेपरेट ग्रुप बना देगी ताकि आपके टूल्स के इंस्टॉलेशन प्रोसेस यासर जो है वो खुद कर दे आप लोगों का। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और तो एक्सक्यूज मी सर, जी जी बोले बोले। सर अगर कहीं और से मैं बाय करती हूँ तो भी कोई इशू तो नहीं जाएगा ना नहीं नहीं, मुझे? आप कहीं से भी कर ले, लेकिन प्रेफर्ड ये कि हमारा जो 3500 का था ना पैकेज जो उसका लगता था, यासिर ने एक दिन बेस के ऊपर इनको 3000 कर दिए, 3 टूल्स 3000। सही, ठीक है, ठीक है, आप लेकिन कहीं अगर मैं कहीं और से बाय करती हूँ तो कोई इशू तो नहीं है ना मुझे ऐसा? नहीं नहीं, आप कहीं से भी करें, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर एक दो अच्छा सर, क्वेश्चंस भी थे मेरे। जी जी पूछें पूछें। सर एक तो मैंने ये पूछना था कि ये बिडिंग की जो आपने बताया है, तो इसमें कैसे हाँ ये भी हमें पता चल सकता है कि हमारे हाँ, कंपटीटर्स जो हैं वो कितनी बिडिंग लगा रहे हैं? ऐसा ना हो कि हम कर भी रहे हैं और हम उतने आपको पैसे ना लगाएं और फिर भी हमारी प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे ना लॉन्च हो। और अगर फर्स्ट पेज पर नहीं होती है और हाँ हमने बिडिंग भी कर दी है और सेकंड पे चली गई है, तो क्या फिर भी हमारे पैसे चार्ज हो जाते हैं? यस। अच्छा, पहली बात कि हमें क्या देखना है, नीचे ना सजेशंस आ रही होती है, सजेस्टिव बिड आ रही होती है। आपने अच्छा, बहुत लंबे प्रोसेस हैं, आपको अहमद भाई भी आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे सब चीजें आपको इंशाल्लाह। मैं तो जस्ट 1-2 दिन के लिए आपके साथ आया हूँ। इसके अंदर होता ही है कि आपको नीचे सजेस्टिव बिड आ रही होती है, आपने ये माइंड में रखिए, सही आपको जाके आगे आसानी होगी कि आपने उस सजेस्टिव बिड से थोड़ा सा ज्यादा लगाना है। आप बिडिंग करने लगे ना, सही। आपके पास आ जाएगा कि आप इसके ऊपर 0.6 की बिड लगा देंगे, $0.6 पर क्लिक जाएगा। आप उसको तो आपने हमेशा उसे थोड़ा सा ज्यादा रखना होता है, क्योंकि आपको ये नो हाउ रखना चाहिए कि अगर वो 0.6 दे रहा है तो थोड़ा सा मैं ज्यादा करूंगा तो ही पहले पेज के ऊपर 8-9 प्रोडक्ट्स जो स्पॉन्सर्ड है वहां पर आऊंगा। ठीक है, हमें ठीक, तो सर ये हमारा होगा इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स होंगे ना? तो अगर इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे हो जो हमें चाहिए होते हैं, उसके लिए कोई और टूल हमें चाहिए होता है ना जो ना 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 कीवर्ड्स वगैरह, या फिर नहीं, इन्हीं ऑर्गेनिक 3 की रिजल्ट्स। जरूरत पड़ेगी हमें? यस, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में आपको बताता हूँ वो कैसे आते हैं। वो आप जितने पुराने सेलर बनते जाते हैं ना, जितना आप पुराने, आप जितना ट्रस्ट का बनता जाए, जितने आपके ऊपर रिव्यूज आ जाए, आप उतने पुराने होते जाते हैं, उतना आपकी वर्थ बनती जाती है। ठीक है, आज यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब कीवर्ड्स वगैरह का कोई हमारा दखल नहीं होता है इसमें? पीपीसी के अंदर असल में सर मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है, तो जरा उस ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू को, सारी चीजों को मैं जरा सामने रखे हाँ हुए हाँ शायद हाँ मैं हाँ। पूछ रही हूँ अच्छा, कि जैसे एसईओ हमें रैंक प्रॉपर सी करने ना, के लिए गूगल में, हाँ जी, तो वो हमें हाँ फिर कीवर्ड्स बड़ा मतलब अहम एग्जैक्टली रोल अदा अच्छा, जो करता है, मैंने तो आपको, इसलिए मैं पूछ। यस, एसईओ का किसी को पता है एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या समहाउ का ऐसा वर्ड किसी ने सुना हो? सर मैंने गूगल ट्रेंड का थोड़ा सा सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे से नहीं सही पता। है। हाँ जी सर, सुना हुआ है सर्च ऑप्टिमाइज, इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जस्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या है इसका? किसी चीज को अगर आप जैसे ब्लॉगिंग करते हैं उसे ऑप्टिमाइज करके गूगल रैंकिंग करना। हाँ, यानी कि हम लोग स्पेसिफिक कीवर्ड्स निकाल के जब लिस्टिंग बनाएंगे, अब बड़े गौर से सुनिएगा, हम बहुत ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन माइंड में चले आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर करता जाऊं। जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हम ऐसे नहीं है कि बस उठे उसका प्रोडक्ट का नाम पड़ा और खत्म। मैंने आपको बताया कि 40 दिन होते हैं, बीच में बेहतरीन सी लिस्टिंग आप बनाए। ठीक है, उसमें कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं, ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं जिनको सर्च लोग ज्यादा करते हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। वो मैं आज के लेक्चर में भी आप लोगों से करूंगा। ठीक है, तो आपने वही कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं ताकि आप उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर अपनी अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकें। ठीक है, थ्रू सर तो फिर पीपीसी। वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में ही आ जाएगा ना? तो फिर नहीं, वो कीवर्ड्स के लिए आप ऐसा मतलब नहीं वो आएगा। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में शामिल नहीं होता? हाँ, अभी नहीं होगा। आप जैसे आपकी जो जैसे एडवर्टीजमेंट कैंपेन जैसे जैसे चल रही होती हैं, आपको थ्रू स्पॉन्सर्ड आप हल्का फुल्का से रैंक होते हैं, तब आप आहिस्ता 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 आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं। एज एन इनिशियल सेलर आप भूल जाएं कि आप 4 महीने में रैंकिंग पे आ सकते हैं। हाँ, कोई कोई कीवर्ड अगर ऐसा हो जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो, आप उस पे आ सकते हैं। कोई अच्छे से कीवर्ड के ठीक, ऊपर आप 3-4 महीने में कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, अच्छा, सही। ये थी, चलें थोड़ी सी और बातें थी। मैं अब मेन टॉपिक पे आता हूँ, उस चीज को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजे का है, आप लोग इंशाल्लाह मजा आएगा। ठीक है,
चैट में क्या कहते हैं, कांट स्पीक सोर्सिंग इज अबाउट, हमने अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग देनी पड़ती है और उसकी शिपमेंट और उसकी ओवरऑल चार्जेस। ठीक है आसिम, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, मैं स्लाइड्स एक दफा देख लूं, फिर शेयर करता हूँ आप लोगों से। कहाँ पर है? Lecture 3, I guess. ठीक है, right. अल्लाह अकबर। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन तो बहुत जरूरी रह गया। अच्छा, आप लोग हमसे कोई जल्दी जल्दी, ताकि बाकियों को रिफ्रेश हो जाए, वो चीज मुझे बताएं कि हम जंगल स्काउट से क्या चीज चेक करते थे? सर्चिंग सर, प्रोडक्ट सर्चिंग के कैसे कितने जंगल स्काउट से प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम क्या है? ग्राफ चेक करते थे कसम से। एग्जैक्टली, बस वन वर्ड आंसर कि हम उसके स्टैट्स चेक करेंगे। ठीक है, स्टैट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जी, उसके बायर्स, सेलर्स, रेट्स, हाँ, ठीक है, कंपेटिटर्स। एग्जैक्टली हम उसके स्टार्ट से करेंगे। अच्छा, सेकंड टूल था हीलियम 10। बस माइंड में रखें, कोई जरूरत नहीं है उसके इतना डीप जाने की, वो वक्त के साथ साथ आप लोग चले जाएंगे। हीलियम में कीवर्ड निकाल के देगा और वायरल लॉन्च या वायर लॉन्च में सीजनैलिटी बताएगा। ठीक हो गया, हम स्टैट्स वाले टूल को पढ़ने लगे जो हमें स्टैट्स दिखाता है। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, स्क्रीन शेयर हुई है? ओके जी, ओके हो गई है, जबरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, प्रोडक्ट हंटिंग से पहले बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत तकरीबन 11-12 कुछ फिल्टर्स हैं। ठीक है, बड़े फ्रेश होकर सुनिएगा, बहुत मजे का टॉपिक। कुछ फिल्टर्स होते हैं जिन फिल्टर्स के अंदर अंदर आपने प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। कहने को तो आप कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, लॉन्च कर दें, मुंह उठा कर दें कि यार मेरे पापा की तो घड़ियां हैं तो मैं घड़ियां बेचूंगा, मेरे वो कपड़े का काम करते हैं कपड़ा बेचूंगा। नहीं करना, ठीक है। अब आपने बचना कैसे है? अपने आप को सिक्योर ऑलमोस्ट 70 to 80%, ठीक है, सिक्योर रखना है अगर अमेज़न के ऊपर, तो आप प्रोडक्ट के ऊपर ही करते हैं सारा का सारा काम। आप जितना मर्जी तगड़े बंदे हो, जब तक आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन अच्छी नहीं है, आप अमेज़न पे कामयाब नहीं हो सकते। आप 70% सक्सेसफुल उस वक्त हो सकते हैं अपने अमेज़न के बिजनेस के अंदर, जब आपके पास प्रोडक्ट एक बहुत अच्छी निकल है। तो अच्छी प्रोडक्ट किसे कहते हैं? उस अच्छी प्रोडक्ट के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर उन क्राइटेरियाज के ऊपर वो प्रोडक्ट मीट कर जाए तो हम कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज हैं, 11-12 क्राइटेरियाज हैं, सब आप लोगों के सामने डिफाइन करूंगा, आप लोग उसको देखिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जंगल स्काउट का मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, उसकी शक्ल कैसी होती है? ये टूल्स की शक्ल है। ठीक है, ये टूल का इंटरफेस है, ये इस तरीके से आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। इसको पढ़ना कैसे है, इसको रीड आउट कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। अच्छा जी, इसको एक बार देखें, सिर्फ देखें, दिमाग में रखें, मैं आपको शुरू करवाता हूँ। नजर आ रही स्क्रीन आप लोगों को? मैंने थोड़ा सा किया, नजर आ रहा है? अच्छा, कुछ नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, बस आप वैसे देखें, इसमें कोई ऐसी ऐसी रॉकेट जी सर, कुछ कुछ नजर आ रहा है। कुछ कुछ ही देखे अभी फिलहाल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10 टॉप बंदे पकड़े हुए हैं अमेज़न के, जो टॉप 10 बेच रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को। मैं सपोज करता हूँ ये जंगल स्काउट का जो रिजल्ट है वो है स्कूप का रिजल्ट है। ठीक है, तो ये बेच रहे हैं, तो पहला कॉलम ब्रांड का लिखा हुआ है। ठीक है, ये ब्रांड 10 के 10 ब्रांड के नाम आ रहे हैं जो आइसक्रीम स्कूप बेच रहे हैं। ठीक है, अगला कॉलम प्राइस का है। बस माइंड में रखें, कोई ऐसे जिसमें नहीं है, सब आप लोग सीख के यार इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे। अभी
कोई चीज नहीं है, बस आपका एक माइंड मैप बनाने के लिए मैं चीज बता रहा हूँ कि टॉप 10 आ रही है सिर्फ, ठीक है। सिर्फ टॉप 10 को मैंने select करके स्क्रीनशॉट्स अटैच किए, ब्रांड के टॉप 10 प्राइसेस, टॉप 10 सेल्स, रेवेन्यू, डेट्स वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। बस ये चीज बैठ गई, एक दफा देख लिया कि स्टार्ट होते कैसे हैं। मैंने इसको रोज में नहीं देखना, ऐसे ऐसे नहीं देखना, मैंने ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, ऐसे, ठीक है। कॉलम्स की फॉर्म में मैंने इसको देखना है, ठीक है। टॉप 10 को देखना है, टॉप 10 को, ठीक है। अच्छा, बंद करता हूं, मुझे पता नहीं समझ रही आपको, कोई मसला नहीं है। हम सबसे पहले स्लाइड पे जाते हैं। 12 फिल्टर्स हैं जो कि यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और ये क्राइटेरियाज के अंदर भी लिखे हुए हैं। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी किसे कहते हैं, मुझे ये बताएं, डोमिनेंसी किसे कहते हैं? जस्ट डोमिनेंट वर्ड का मतलब बताएं आप में से कोई। सर गलबा पा जाना, गलबा पा जाना, गालिब हो जाना किसी चीज पर, मतलब ठीक पावर है, हासिल कर लेना। हाँ, जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी से क्या माइंड में आ रहा है? यानी हमारी जो प्रोडक्ट हो वो उसकी सर, जो ऐसा brand जो प्रॉपर्टीज हो, सबसे उसके जो ज्यादा फीचर्स sell हो हो। वो डोमिनेंट हो, ठीक है, यानी इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो बता रहा हूँ वो रखें दिमाग के अंदर। लिखा हुआ व्हेन अ प्रोडक्ट अपीयर्स इन टॉप 10, जो मैंने आपको नीचे रिजल्ट दिखाए हैं, वो कहता है कि अगर आप जो प्रोडक्ट है वो टॉप 10 में आ रही है तो मोर देन 2 टाइम्स व्हेन अ ब्रांड होना चाहिए था। यहाँ पे पता नहीं किसने स्लाइड रखी है यार, व्हेन अ ब्रांड आता है यहाँ पे, when a brand appears in top 10 more than 2 times and grab all the sales, it means कि अगर कोई ब्रांड इन टॉप 10 के अंदर, ये जो स्टैट्स हैं बस दूर से देखें, कोई करने की जरूरत नहीं, ये जो टॉप 10 है इसमें एक ब्रांड अगर दो से ज्यादा दफा 3 से ज्यादा दफा, ठीक है, मोर देन 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही होगा कि 3 या 3 से ज्यादा। अगर एक ब्रांड टॉप 10 के अंदर, मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, अगर एक ब्रांड टॉप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है नहीं की, एक सेकंड, अच्छा ऑन है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, अगर एक ब्रांड टॉप 10 के अंदर 3 दफा या 3 से ज्यादा दफा बेच रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, आप गए हैं अमेज़न के ऊपर, आपने सर्च किया, क्या सर्च किया? मोबाइल कवर्स, ठीक है। आपने मोबाइल कवर सर्च किया, आपने जब उसके स्टार्ट्स देखे जंगल स्काउट के थ्रू, आपको पता चला कि यार इस कवर्स को बेचने वाला ब्रांड तो एक ही ब्रांड है जो कि 3 दफा बेच रहा है, ठीक है। टॉप 10 में से, यानी कि 10 बंदों में से एक ब्रांड जो है वो 3 दफा बेच रहा है उसी प्रोडक्ट को, ठीक है। वेरिएशंस आ सकती है, कोई भी आ सकते हैं, एक ब्लैक कलर में बेच रहा है, एक व्हाइट में बेच रहा है, सब जो भी है, एक ही ब्रांड 3 दफा बेच रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। जो मेरा मोबाइल कवर था ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को बेचना चाहूं भी तो मैं इस जगह पे सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक ही ब्रांड 3 दफा बेच रहा है, तो वो मुझे कभी भी यहाँ पे आके सरवाइव नहीं करने देगा। दोबारा सुनिए, एक ब्रांड है, वो ब्रांड एक ही चीज 3 दफा बेच रहा है टॉप 10 के अंदर, तो आपको लगता है कि आप उन टॉप 10 में जाके अपनी जगह इजीली बना सकते हैं, और वो ब्रांड 2-3 साल पुराना बेच रहा है, आप वहां जाके जगह बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बात समझे कि टॉप 10 के अंदर आपका ब्रांड 2 दफा आता है, वेल एंड गुड है। 2 से ज्यादा दफा अगर आता है, 3 या 3 से ज्यादा, तो ये हमारे लिए खतरे की बात है, हमने उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना, ठीक है। अगली चीज देखते हैं, लिस्टिंग लाइफ, यहाँ पे मिस्टेक डाली के लोगों ने, 12 मंथ्स सर होता है। एक क्वेश्चन है तब, अगर जी, सर जी, हमारे कोई प्रोडक्ट है वो एक बार भी ना आ रहा उधर जो हमने सिलेक्ट किया है, हाँ, हम्म? एक बार भी ना रहा, मुझे आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। एक बार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यानी हम जब जंगल स्काउट से चेक कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, हाँ, आप कह रहे 10 टाइम से 3 बार, यानी अगर वो एक बार या एक बार भी ना आ रहा हो, सिर्फ हम हमारे जहन में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ना, यानी उसके जंगल स्काउट में हमें शो ही ना हो, एक तो सेकंड वो रुको। हमारी आप लोग हो रहे कंफ्यूज, मैं दोबारा बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। मैंने सर्च किया था प्रोडक्ट क्या, कि सन ग्लासेस मैंने सर्च किया, सर्च करके जंगल स्काउट के रिजल्ट्स मेरे सामने आ गए। अब रिजल्ट्स क्या थे? रिजल्ट्स को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि सन ग्लासेस को 10 टॉप 10 जो ब्रांड्स मैंने उठाए थे, टॉप 10 ब्रांड्स जो मैंने उठाए थे जो कि सन ग्लासेस बेच रहे हैं, उनमें से टॉप 10 में से 3 दफा एक ही ब्रांड बेच रहा है, ठीक है। ठीक है। तो मैं वहां जाकर अपनी जगह नहीं बना सकता, क्योंकि वहां पर सैचुरेशन आ गई है ब्रांड की, ब्रांड डोमिनेंसी आ गई है। अब क्लियर हुआ कि ब्रांड डोमिनेंसी क्या चीज, ठीक है। सबको क्लियर है तो मुझे बताएं, मैं आगे जाता हूं। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है मुझे बता दें, मैं रोक दूंगा। क्लियर है सर। ठीक है।
अच्छा, द सेकंड थिंग इज लिस्टिंग लाइफ। लिस्टिंग लाइफ कम से कम यहाँ लिख देता हूँ 12 महीने होनी चाहिए, मिनिमम 12 मंथ्स होना चाहिए। इट मींस कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो पुरानी होनी चाहिए 12 महीने से। रीजन, आप वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसका आप ग्राफ देखते हैं या समहाउ आप देखते हैं कि यार ये पहले कभी चलती थी, ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी इसकी हाइप आई है और हाइप आके फौरन से डेड हो गई। ठीक है, मतलब कि मैं एग्जांपल दूं कि आप लोगों ने जब कोरोना के दिन थे, कोविड के जब दिन चल रहे थे, उससे पहले कभी जिंदगी में आप लोगों ने फेस मास्क वगैरह, सैनिटाइजर्स वगैरह कभी खरीदे थे? सैचुरेशन कभी नहीं खरीदे थे ना। तो एक टाइम ऐसा आया था, हमने घरों के अंदर 3-3 डब्बे रखे होते थे क्योंकि शॉर्टेज हो जाती थी ना, मिलते नहीं थे और हमें जरूरी था कि हमें चाहिए। तो ऐसी चीजें जो होती हैं जिसका कोई ग्राफ है ही नहीं, मतलब उससे पहले उनको कोई खरीदता ही नहीं था, ठीक है, और अचानक से लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना, हमने उस पे जाना जिनका ग्राफ एटलीस्ट 12 महीने पुराना। इसका मतलब ये है, 1 साल पुराने से मुराद ये है कि एटलीस्ट उसका कोई ना कोई ग्राफ हो, हमें 12 महीने पहले की चीजें देखने से पता चले कि यार ये बंदा जो है या जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बिकने वाली है कि नहीं है। पता चले कि वो प्रोडक्ट 1 महीना पुरानी थी और 1 महीना पुरानी प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिया है, वो 1 महीने बाद जाकर फिर डेड हो गई, उसके बाद कभी उठी नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, फिजेट स्पिनर। आप लोगों में किस किस को पता है फिजेट स्पिनर क्या होता है? सॉरी सर, क्या? फिजेट स्पिनर एक टॉय था ना, क्या होता है, किसी को आइडिया है? वो बच्चों का टॉय स्पिनर। हाँ, अच्छा, ये तकरीबन 3-1 साल पहले बहुत हाइप आई थी इसकी, हर बच्चे के हाथ में फिजेट स्पिनर होता था, ऐसे ही था जी ना? जी। हाँ, अब किसी के हाथ में नहीं होता, अब सबके हाथ में मोबाइल होता है, वो पबजी के ट्रिगर्स वगैरह वो क्या होते हैं, गेम के वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हमने उस प्रोडक्ट पे जाना है जो 12 महीने से एटलीस्ट पुरानी हो, जिसका हमें पता हो कि यार ये प्रोडक्ट चल सकती है। ये ना हो कि वो 1 महीना पुरानी और हम भी उसको लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद वो चले ही ना, ठीक है। तीसरी चीज पे आते हैं, सीजनैलिटी और प्रोडक्ट, सीजनल प्रोडक्ट या ट्रेंडी प्रोडक्ट। हमने इन पे नहीं जाना, इसमें से कोई फर्क बताएगा मुझे, सीजनल और ट्रेंडी में क्या फर्क है? सर सीजनल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सीजन में यूज किए जाते हैं, जैसे सर्दियों में जैकेट्स और गर्मियों में नहीं यूज होती। ठीक है, और ये ट्रेंडी? सीजनल और ट्रेंडी सर, एक ट्रेंड जैसे एक न्यू स्टाइल आ गया, ट्रेंड चल पड़ा बस एक चीज का, वो ट्रेंड कभी भी खत्म हो सकता है। एग्जैक्टली, यानी सीजनल में जैकेट की एग्जांपल में देता होता हूँ, और ट्रेंडी में मैं जी फेस मास्क की देता होता हूँ। ठीक है, कि फेस मास्क एकदम से आया, अब गया उसका ग्राफ और वो एकदम से लो, अब कोई खरीदता ही नहीं है, ऐसा ही है ना। ओके जी। एक टाइम में बड़ा लोगों ने खरीदा था, ठीक है। तो हमने सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट से बचना है। हमने कौन सी प्रोडक्ट में जाना है? रेगुलर प्रोडक्ट जो हमारी चलने वाली है। हाँ, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स कह लें या टिपिकल कह लें, हमने उस पे जाना है, ठीक है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम, ये क्या होता है? सर्च वॉल्यूम का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्लाइड में मेरे ख्याल जगह नहीं थी। सर्च वॉल्यूम जो होना चाहिए आपका प्रोडक्ट का जो है, वो कम से कम 5000 होना चाहिए। अभी मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना, उसको अमेजोन के ऊपर लोग जब सेल आउट करें, जो अमेजोन के ऊपर जो सर्च करें, वो कम से कम 1 महीने के अंदर उस प्रोडक्ट का या उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 5000 हो। यानी कि सर्च वॉल्यूम से हमें समझ आ रहा है इस वर्ड का मतलब कि जो वॉल्यूम है, जो उसका साइज है, सर्च वॉल्यूम का साइज क्या है, मतलब कि उस कितने लोग अमेजोन पे सर्च करते हैं या कितनी दफा सर्च करते हैं। तो वो कहते हैं कि 5000 दफा कम से कम महीने में सर्चेस होनी चाहिए, ठीक है। सर एंगल स्काउट से पता चल जाता है। हाँ, ये भी उधर से पता चलता है, ठीक है। 4 चीजें क्लियर है। व्हाट इज ब्रांड डोमिनेंसी? लिस्टिंग लाइफ 12 महीने पुरानी, सीजनल प्रोडक्ट मत हो, ना ही ट्रेंडी हो, बल्कि टिपिकल प्रोडक्ट हो, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम उसका कम से कम। सर अगर ब्रांड डोमिनेंसी हो तो इसमें क्या इशू आता है अगर 2 दफा आ जाए तो? दोबारा पूछें। ये जो ब्रांड डोमिनेंसी है ये 2 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर टॉप 10 में, तो अगर 2 टाइम से ज्यादा हो, या इसमें इशू क्या आता है? अगर 2 टाइम से ज्यादा भी हो तो क्यों नहीं हम वो यूज आप कर किसी सकते? भी मार्केट के अंदर जाकर, फिजिकल की बात करूं, एक बंदा, आप लेट सपोज एग्जांपल देते हैं कपड़े की मार्केट, कपड़े की मार्केट में 3 दुकानें बनी हुई हैं खाड़ी की, ठीक है। बाकी जो 7 बनी है वो डिफरेंट अलग 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 ब्रांड्स की हैं, ठीक है। अब वहां जाकर अपना बनाएंगे तो कस्टमर ने खाड़ी से एक दुकान से निकलना, दूसरी में घुस जाना, तीसरी में चले जाना, फिर इसमें चले जाना, तो 3 तो एटलीस्ट वो बंदा उधर ही कवर कर जाता है। तो अगर एक से नहीं पसंद, दूसरी से ले लेगा, तीसरी से ले लेगा। तो ये होता है कि आपको वहां पर सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अमेजोन के ऊपर अगर कोई बंदा ब्रांड डोमिनेंट है, बेसिकली कोई प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट है, तो हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि उसको ऑलरेडी ब्रांड बेच रहे हैं, और जब वो ब्रांड बेच रहे हैं तो आपकी सारी की सारी सेल्स ग्रैब कर लेता है, आपकी सारी की सारी सेल्स वो खा जाता है, तो आप सर्वाइव नहीं करते वहां पर फिर, ठीक है। तो हम क्यों ना उस जगह पर जाएं जहां पर एटलीस्ट सारे अलग अलग बंदे ही बैठे हों, ताकि अगर उस कस्टमर को ये नहीं पसंद आया तो मेरी दुकान पे एटलीस्ट चलेगा ना,
ठीक है, क्लेरिफिकेशन मिली? इसका सर एक और ये भी तो हो सकता है ना कि अगर वो चीज ज्यादा वहां पे अवेलेबल है, फिजिकल मार्केट की बात करें, तो इसका मतलब वो वहां पे ज्यादा उसकी मांग भी तो है ना, निकल रही है, इस वजह से ज्यादा वहां पे बैठे हुए हैं। इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल, हम Amazon के नजरिए से देख रहे थे, ये एग्जाम्पल थी कि आप ब्रांड डोमिनेंसी किसे कहते हैं। कि मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर एक बंदे ने, मतलब एक प्लाजा के अंदर 3 दुकानें एक ही बंदे की, ठीक है, तो अगर उसको नहीं पसंद आया, मतलब उनका ओवरहेड जो बैठा हुआ मालिक एक ही है, ठीक है, एटलीस्ट रात को जब वो घर जाएंगे तो उसके पास उन 3 दुकानों के ज्यादा पैसे होंगे एज कम्पेयर टू 7 के अलग 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 अलग, ठीक है। इस चीज को मैं ब्रांड डोमिनेंसी का नाम दे रहा हूँ। समझ आइए अब? जी जी सर, आ गई, थैंक यू। ठीक है, नहीं समझ आइए मुझसे पूछेगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें आपकी आगे जाके क्लियर होंगी जब मैं ये अगली स्लाइड्स ओपन करूँ, ठीक है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए। अच्छा, ये सारी नेक्स्ट स्लाइड में सारी की सारी चीजें वो लिखी हुई हैं जो कि हमारे इन चीजों में भी लिखी हुई है, इस चीज के अंदर। तो इस स्लाइड को छोड़ दें, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आते हैं। 12 कॉलम्स लिखे हुए, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 और 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 12, 12 चीजें लिखी हुई हैं। इसको हमने 1 बाय 1 करके पढ़ना है। ये वही चीजें 12 की 12 जो कि एक फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप पढ़ लें यूके मार्केट के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, और यहाँ पर पढ़ लें यूएसए के लिए लिखी हुई है, ठीक है। मैं ऊपर वाली स्लाइड पे जाता हूँ, स्लाइड नंबर 3। अच्छा, मैं इसको थोड़ा जूम कैसे करते हैं इस चीज को? किसी को आइडिया है? वैसे स्लाइड खुलती होती है। अच्छा, स्लाइड नजर आ रही क्लियर? सबको क्लियर स्लाइड नजर आ रही है? जी सर, आ रही। अच्छा, पहली चीज हमारे पास लिखी हुई है एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स। टॉप 10 सेलर्स मैंने आपको बताया जंगल स्काउट के कौन से होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो सब हम देख लेंगे, लेकिन टॉप 10 सीक्वेंस क्या होती है वो हमारे माइंड में आ चुकी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उन टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज जो है, कहाँ पे ये, उन टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज जो है वो 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं बताता हूँ रिव्यूज क्या है और 600 क्या है, मैं बताता हूँ। रिव्यूज बेसिकली कहते हैं इज्जत को, ठीक है। आप इसको आसान टर्म के अंदर मैं जब भी समझाता हूँ इज्जत का वर्ड बोलता हूँ कि आपने समझना है कि रिव्यूज इज्जत है। अब रिव्यूज होते क्या है? आप कहीं पर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की, दराज से की या समहाउ कहीं से भी की, आपने उस बंदे को नीचे जाके कमेंट लिखा बेसिकली, ठीक है, उसको यूज करने के बाद या समहाउ कमेंट लिख के आपने बताया कि सर ये प्रोडक्ट आपकी अच्छी है या बुरी है या जैसा भी है, तो वो अगर आपने पॉजिटिव कमेंट किया है तब भी वो रिव्यू काउंट होगा, अगर आपने नेगेटिव किया है तब भी वो एक रिव्यू काउंट होगा, ठीक है। रिव्यूज क्या होते हैं? फीडबैक, इज्जत होती है। अब वो कहते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसके टॉप 10 सेलर्स के जो रिव्यूज हैं वो हद मारकर 600 ही हो, इससे ज्यादा मत हो। रीजन बताता हूं मैंने क्या कहा कि रिव्यूज इज्जत है, ठीक है। वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा इज्जत होगी Amazon के ऊपर किसी प्रोडक्ट की, सॉरी किसी सेलर की या किसी ब्रांड की, जितनी ज्यादा इज्जत होगी, वहां जाकर आपने जब अपनी इज्जत बनानी होगी तो आप नहीं बना सकते। दोबारा सुनिए, रिव्यूज जितने ज्यादा होंगे आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। रीजन, आप लोग मुझे एक बंदा बताए, अगर आपको सेम प्राइस के अंदर, ठीक है, सेम प्राइस के अंदर ग्लास के ऊपर एक प्रोडक्ट मिल रही है, माउस मिल रहा है, ठीक है, माउस मिल रहा है आपको 1000 रुपए का माउस मिल रहा है, सेम डिजाइन सेम चीज, एक और बंदा है वो भी सेम डिजाइन सेम चीज बेच रहा है, वो भी 1000 रुपए का बेच रहा है। लेकिन आप जब थोड़ा स्क्रॉल करते हो आपको पता चलता है इस बंदे को जो रिव्यूज मिले हुए हैं वो 1000 रिव्यूज, इस बंदे को जो रिव्यूज मिले हुए हैं वो 200 रिव्यूज मिले हुए हैं, ठीक है। आप किससे परचेस करोगे? जिसके रिव्यू ज्यादा होंगे। क्यों करेंगे आप उससे रिव्यू ज्यादा होंगे? इसका रीजन क्या बनेगा? रीजन यही होगी करेंगे हम उस पर कि ज्यादा अच्छी चीज होगी, कि उसकी चीज ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, सेम प्राइस के अंदर बेच रहा है, सेम सब चीजें हैं, ये कंडीशन में आपको दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो हम इसीलिए करेंगे कि उसकी रिव्यूज ज्यादा। अब दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एक दूसरा पर्सपेक्टिव आता है। लेट्स सपोज मैं Amazon के, ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आ रही है सर। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं Amazon का एक सेलर हूँ, ठीक है, मैं Amazon का एक सेलर हूँ। अब आप लोग खुद 10 बंदे जितने भी इस क्लास के अंदर अभी हैं, आप सोचेंगे हम एक सेलर हैं, आप अपनी जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे? जरा सोचें,
आप कौन सी लॉन्च करेंगे? वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसके अंदर लोगों ने बहुत इज्जत बनाई हुई है अपनी, वो करेंगे जिसके अंदर लोगों की इज्जत नहीं है और आप जल्दी से जाके वहां पे अपनी इज्जत बना लेंगे। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट ढूंढेंगे? कंडीशन ये थी कि आप Amazon पे जाके, चले मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ, सर एक मिनट है, जस्ट अ सेकंड, दोबारा लिंक भेजता हूँ, बल्कि आप इसी लिंक को ज्वाइन करें, क्लास एंड हो गई है, ठीक है, दोबारा ज्वाइन करें इसे। रिव्यूज क्या होते हैं? मैं रिव्यूज का बता रहा था कि आपने इसको इन अपने रखने के लिए जस्ट कहना है कि रिव्यूज जो है किसी बंदे की इज्जत होती है किसी की, ठीक है, किसी सेलर की, किसी बंदे की इज्जत है, ठीक है। अब वो बंदा जितना पुराना होगा उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होगी। सर सिंपली हम इसे ये कह सकते हैं कि ये जस्ट कमेंट होता है सर। जैसे हम कोई अच्छी पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे, तो कोई उसे ठीक कहता है, कोई गलत कहता है, तो ये सेम वही चीज है सर। जी एग्जैक्टली वही चीज समझ है, नहीं एग्जैक्ट, हाँ वही चीज है। जो मैं बता रहा हूँ वो ये था कि आप लोग समझें कि ये किसी भी बंदे, कोई बंदा अगर किसी मार्केट के अंदर कितना पुराना है तो उसकी उस मार्केट में उतनी इज्जत है, ठीक है। सोच रहे हैं बाकी सारे, जरा काइंडली माइक ऑफ करने में जरा बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है अभी नए मार्केट के अंदर गए हैं, ठीक है, मतलब आप उस मार्केट में अभी अभी सेलिंग करना शुरू की है, ठीक है। आप वहां नहीं इज्जत बना सकते अपनी, क्यों? क्योंकि वहां पर 10-10 साल पुराने लोग बैठे हुए हैं और उनके नंबर ऑफ रिव्यूज, यानी कि उनकी इज्जत बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप वहां जाएंगे आपकी को इज्जत होगी, आपके नंबर ऑफ रिव्यूज 0 होंगे, तो आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक लिमिटेशन होती है 600 की, कि Amazon के ऊपर अगर किसी सेलर की रिव्यूज 600 से ज्यादा है, 700 है, 800 है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 12,000 है, तो हम उसको नहीं बीट कर सकते। लेकिन कोई कंपेटिटर है जिसके 600 है, 500 है, 300 है, 200 है, कम है, मतलब कम की तरफ जा रहे हैं, तो हम उस कंपेटिटर को बीट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक मार्केट जाते हैं जिसके 10 की 10 दुकानें जो वो जो है कपड़े की है, ठीक है, 10 की 10 दुकानें कपड़े की हैं, और वहां पर सारे जो है 8, 10, 15, 20 पुराने लोग बैठे हुए। आप अभी जाके नए नए बैठे हैं, तो वहां पर लोगों को जानने वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। आप वहां नए नए गए हैं, आपको ऐसे लोग नहीं जानते होंगे, और इसी एक वजह से जो आपको लोग नहीं जानते होंगे, इसी एक रीजन की वजह से आपका जो वहां पर जो इज्जत होगी वो भी कम होगी, जबकि दूसरे लोगों की ज्यादा होगी। तो जब आप, अब गौर से सुने, जब आप Amazon पे कोई चीज लॉन्च करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ रिव्यूज 0 होते हैं, मतलब आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट बेची नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रिव्यूज कम होने चाहिए, ठीक है। जब कोई चीज बेची ही नहीं है अभी तक, तो आपको कोई रिव्यू भी नहीं आया होगा। रिव्यू कब आता है? जब आप कोई चीज बेचे और बंदा आगे से जाके उस पर कॉमेंट करे कि आपने कभी दराज वगैरह से कभी परचेजिंग की है, दराज या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू? बिल्कुल सर की है। यस सर की है। वहां से आप चीज मंगवाए तो कभी आपने उनको जाकर रिव्यू दिए? जी सर दिए, ईमेल पे वो आ जाता है, फिर हम कभी भी नहीं दिए, उनकी क्वालिटी बड़ी लो होती देखिए दोनों किस्म के लोग ही बैठे हुए यहाँ पर, एक ने दिया है और एक ने कभी भी नहीं दिया। जब ये माइंड में रखें कि ये सर आपकी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट के यूनिट्स, अगर मैं कहता हूँ 1000 पीसेस सेल आउट हो गए, 1000 पीसेस की सेलिंग हो गई आपकी, ठीक है, 1000 पीसेस की, आपको क्या लगता है आपके पास कितने रिव्यूज आएंगे? लोग कितने आगे कमेंट करेंगे? सर सिर्फ 10% लोग कमेंट करते हैं सर। एग्जैक्टली 1000 आपने किया तो मेरा नहीं ख्याल 10% भी करेंगे सर। वो आपको 1000 के ऊपर मेरा ख्याल कोई 20-25 रिव्यूज ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे आपको। मैक्सिमम 40 कर देता हूँ मैं, 1000 पीसेस सेल आउट करने पे आपको 40 रिव्यूज आएंगे। गोरे जो होते हैं वो अच्छा कमेंट बेचारे जो होते हैं करने में उनको तकलीफ हो रही होती है, लेकिन जैसे ही आपने उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी खराब दी, उन्होंने मंगवाया कुछ और था और आपने भेजा वही, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी कम थी, और फौरन आपको खोलेंगे और आपको खोल के आपको बैड रिव्यू देंगे। और Amazon का लॉगरिथम ऐसा है कि वो उस बैड कमेंट को या गुड कमेंट को आप डिलीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज। सर अगर ये रिव्यूज अगर ना दे वो, तो इसका मतलब है और प्रोडक्ट सेल काफी ज्यादा हो रही हो, तो इसका मतलब फिर अच्छी जा रही है, क्योंकि अगर बैड होगा, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क होगा, फिर तो वो बैड रिव्यूज के से किनारा नहीं ना करेंगे, वो लाजमी देंगे। ये बैड और गुड दोनों को सम अप करके वो टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज बताता है। अच्छा, आप लोग ना अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इस कॉलम की वजह से। इस कॉलम को मैं कंप्लीटली जरा आराम से कौन से पूरा करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे करता हूँ, क्योंकि आपके अक्सर क्वेश्चंस बाद वाले आ रहे हैं, ठीक है। अक्सर जो हमने अभी देखनी है चीजें, बहुत सारी वहां की चीजें आ रही है।
पहले ये जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको कवर अप करते हैं, सुनते जाएं। टॉप 10 सेलर्स के अंदर जो हमारे कंपेटिटर्स बैठे हुए, टॉप 10 सेलर्स के अंदर जो सेलर्स मैंने आप लोगों को बताए जो बैठे हुए होते हैं टॉप 10 के अंदर, पहली बात कि उनके जो एवरेज रिव्यूज हैं वो 600 से अंदर अंदर ही हो, ताकि हम उन लोगों को आराम से बीट कर सकें। ठीक है, अगर उनके 10,000 15,000 रिव्यूज होंगे, एवरेज रिव्यूज होंगे, तो हम उनको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। हमें वो बंदे चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए जिसके ऊपर रिव्यूज जो एवरेज सेलर्स की, टॉप 10 सेलर्स की, उनके रिव्यूज जो 600 500 या इसके करीब ही हो, ज्यादा रिव्यूज ना हो, क्योंकि हमें उसको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। किसी को भी नहीं क्लियर? मैं ये 3 से 4 ओके 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 सर, क्लियर है। आप बताएं आज- सुहाग भाई, क्या क्लियर हुआ आपको? आप बताएं। सर ये एवरेज रिव्यू का ये कि सर जो टॉप 10 सेलर है हमने उसके देखने होते हैं कि इस पे कितने रिव्यूज कितने आए हुए सर, तो वो ठीक है। सर 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अच्छा, इससे अब कम आप होने मुझे चाहिए, बताएं, क्योंकि हम उनको अगर बीट नहीं कर सकते। अगर ठीक है, ज्यादा हुए तो हम उनको बीट नहीं कर सकेंगे। ज्यादा होंगे तो हम उनको बीट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, हम कहते हैं कि हम Amazon पे अगर सेलिंग करने जा रहे हैं, ये क्राइटेरिया आप लोगों को रट्टा हुआ होना चाहिए, 12 के 12 कॉलम्स आपको हिफ्ज होने चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि जी अगर हमने एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करें कि अगर हमने Amazon पे काम करना है, तो हमें 9 पाउंड से लेकर, यूके में पाउंड चलता है, यूएस के अंदर डॉलर चलता है, ठीक है ना, 9 पाउंड से लेकर 35 पाउंड तक की प्रोडक्ट ढूंढनी है। क्यों? द रीजन इज कि 9 पाउंड से जो नीचे की प्रोडक्ट्स होंगी, आप हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। ठीक है, 8 9 7 10 इस तरीके से कर लें, 7 चले ना करें, 8 9 कर लें, 35 34 36 38 इस तरीके से करते रहें। रीजन कि आप 9 से नीचे क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसके ऊपर जो फिर प्रोडक्ट हमारी छोटी हो जाती है, छोटी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। ठीक है, कहने की बात है कि आपकी जो प्रोडक्ट हो कम से कम $9 की हो, सॉरी 9 पाउंड की, और ज्यादा से ज्यादा 35 पाउंड की हो। ठीक है, रीजन ये कि छोटी प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मार्जिन बचेगा ही। ठीक है, और 35 की बात करते हैं, अगर 35 से ज्यादा प्रोडक्ट होगी, 35 पाउंड से ज्यादा की प्रोडक्ट होगी, तो हमें उसके ऊपर तो प्रॉफिट मार्जिन तो ज्यादा आएगा, लेकिन एक और नुकसान होगा। किसी को पता है क्या होगा? हालांकि प्रॉफिट तो बड़ा अच्छा आ रहा है, नुकसान क्या होगा? प्रोडक्ट साइज अगर ज्यादा होगा तो उसके लिए हमें स्पेस ज्यादा लेनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एवरेज सेलिंग प्राइस, आप किस प्राइस में बेचना चाहते हैं, या किस प्राइस में आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। आपने नोट ठीक है, की प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम बचेगा, क्योंकि वो छोटी प्रोडक्ट है। 35 से ज्यादा की प्रोडक्ट अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट उतनी सर ज्यादा। सर उसमें रिटर्न वगैरह के अगर इशू आ जाए तो वो सर लॉस भी तो उतना ही ज्यादा होगा सर। ठीक है, नहीं अच्छा, एक चीज उसमें में रखें। इन्वेस्टमेंट भी तो उसमें ज्यादा होगी ना फिर सर। जबरदस्त जबरदस्त। ये कौन बोला था? ये कौन बोला था? सुलेमान। सुलेमान, जबरदस्त सुलेमान। कि हमें अगर थोड़ी सी बड़ी प्रोडक्ट ढूंढते हैं, लेट्स सपोज मुझे 70 पाउंड की प्रोडक्ट मिल गई जिसके स्टार्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं बेच सकता क्योंकि उतनी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए मुझे। अच्छा, किसी को आइडिया है कि यूके में सेलिंग करने के लिए हमें कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और यूएस में करने के लिए कम से कम कितनी चाहिए? कोई आइडिया रखते हैं आप लोग? यूके में, यूएस का यूके मुझे में आइडिया है थोड़ा सा सर। यूके में कितनी चाहिए होती है? मिनिमम से बता दें। अप टू 1.2 मिलियन या 1.5 2 मिलियन। मिलियन? नहीं, थोड़ा ज्यादा करें इसे। यूके में थोड़ा ज्यादा करें? यूके में थोड़ा सा ज्यादा करें। सर यूएसए में ज्यादा नहीं है? मैं कह रहा हूँ यूके में इस लिमिट को थोड़ा सा ज्यादा करें, 1.2 में नहीं हो रही आजकल। 1.5 मिलियन। हाँ चले, हाँ आप ये कह सकते हैं, तकरीबन इतने में आप कह 1.5 सकते हैं। मिलियन। यानी कि अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं तो आपके पास तकरीबन 14-15 लाख के अंदर अच्छी यूके के अंदर हो 14-15 सकती लाख। है। ठीक है, अच्छी हो जी सकती है राउंड अबाउट। ठीक है, जी अगर मतलब अगर इसको डॉलर्स में कन्वर्जन कर लूं तो $12,000 समहाउ इस तरीके से आपके इतने चल जाते हैं, 11,000 में भी हो सकते हैं। लेकिन हम अच्छा कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी करेंसी तो 15 लाख 14-15 लाख इतने पड़े हुए हों, हम कर सकते हैं। ठीक है, जी। अंदर जब हम करते हैं तो हम मिनिमम कहते हैं कि एटलीस्ट 25 तो रखो ना यार जेब के अंदर, 25 लाख एटलीस्ट काम शुरू करना है आप। ठीक है, चलो मुझे आपको एक छोटी सी चीज सर बतानी थी, एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा यहाँ पे जी ये है पूछिए। कि सर यूएस में अगर हम स्टार्ट करना चाहें तकरीबन 1500 से $2000 से, क्या हम हाँ स्टार्ट हाँ ले सकते हैं सर? हाँ हाँ, माइक्रो लॉन्च ले सकते हैं आप, प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो लेंगे ना। ठीक ठीक। आपने छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जाना है तो उसके लिहाज से आपको प्रोडक्ट मिलनी भी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट टोटली देखें, डिपेंड कर रही होती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप सुई भी बेच सकते हैं और पकड़ के हाथी भी बेच सकते हैं अमेज़न। हाथी नहीं मतलब कोई और बड़ी प्रोडक्ट। ठीक है, और सर बेच इसी सकते हैं आप। क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए सर मेरी अभी रिसेंटली एक इन्वेंट्री जा रही है ना यूएस की सर। जबरदस्त जबरदस्त।
तो उसमें सर जो मुझे चाइना से पड़ी है वो सर तकरीबन सर $5-6 की पड़ रही है, और उसकी जो प्राइस है $5 वो, की जी सर, इतनी बड़ी और प्रोडक्ट बात तो सुनिए सर, और ये सर मैन्युफैक्चरिंग जो पड़ रही है सिर्फ आपको? प्राइस, जी जो रिसेंटली सर उसकी प्राइस जो चल रही है वो $26 है सर। अच्छा, नहीं आप मुझे जो शिपमेंट ओवरऑल बता रहे हैं या आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता रहे हैं $5? सर सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता रहा हूँ सर। ओए होए 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 होए, अच्छा फिर? तो सर अभी उससे बात चल रही है सप्लायर से, अब देखें क्या होता है सर, ये मैं आपसे सेपरेट डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। चलिए आप कीजिएगा, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है, आपको मार्जिन नहीं बचेगा। मैंने आज, ठीक है चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस चीज को। अच्छा अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम हम भी हमने ऊपर पढ़ा था, किसी को याद है वो क्या था? सर के प्रोडक्ट उसको एक प्रोडक्ट महीने कितनी में, दफा सर्च की गई है आपकी? यस 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 यस, यानी कि उसको एक महीने में कितनी दफा सर्च किया जाता है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, उसे कहते हैं सर्च वॉल्यूम। तो उसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए? 5000। 5000। अच्छा, व्हाट इज ट्रेंडी प्रोडक्ट्स? अभी बताया था मैंने, ट्रेंडी क्या होता है? जो एक ट्रेंड चल, सर, जैसे कोई जैसे नया कोई ट्रेंड, फैशन आए सर तो उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होता है सर। एग्जैक्टली अचानक से ऊपर जाए और अचानक से नीचे आ जाए, तो हमने उन प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना, ठीक है, हमने उन प्रोडक्ट्स पे जाना है जो टिपिकल हो, जिनका अबव 25 गूगल ट्रेंड का 5 साल का ग्राफ, पिछले 5 साल का ग्राफ उसका 25 से ऊपर रहे। ये मैं आपको टॉपिक के बाद में बताता हूँ, 5 साल का ग्राफ निकालते हैं कैसे, 25 से ऊपर का मतलब क्या है ये मैं इसके बाद बताता हूँ। 25 का ये मतलब है, वो हम ग्राफ नहीं पढ़ते होते थे एक जमाने में कि जी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, 0, 25, 50, 75, ठीक है, तो उस ग्राफ का कह रहे हैं कि एटलीस्ट 25 से ऊपर हो, मैं एंड पे आपको दिखाता भी हूँ। अच्छा जी, ब्रांड, अब मुझे कौन बंदा था जो मुझसे बार बार ब्रांड डोमिनेशन पूछ रहा था, उसी से पूछता हूँ। कौन पूछ रहा था? सुलेमान। हाँ सुलेमान, ब्रांड डोमिनेशन क्या होता है? सर वो सेम प्रोडक्ट दो टू टाइम से ज्यादा ना हो टॉप 10 में, सेम प्रोडक्ट, मोर देन टू टाइम मतलब ना हो। सेम प्रोडक्ट नहीं यार, सेम ब्रांड। ब्रांड। सेम, सॉरी, सेम ब्रांड। हाँ, एक ही ब्रांड 2 दफा आता है, चलता है चलता है, हम कहेंगे चल ठीक है, 3 दफा या 3 से ज्यादा दफा आ जाए तो वो सारी की सारी सेल्स ले लेगा, तो हमारे पास सेल्स नहीं आएंगी, ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ब्रांड डोमिनेशन अगर आपको समझ आ गया, अगला वाला ब्लॉक आपके लिए समझना कतई मुश्किल नहीं है, अब जरा गौर से सुनिएगा। AMZ लिखा हुआ है, AMZ का मतलब होता है Amazon, Amazon। Amazon एज अ सेलर, ठीक है, यहां पर भी एक डॉट होना चाहिए। अच्छा खैर, एक एक यहां पर भी, अच्छा खैर, Amazon एज अ सेलर का मतलब ये है कि आप, 2 किस्म के सेलर्स होते हैं, FBA और FBM में क्या फर्क है मुझे ये बताएं, FBA और FBM। fulfillment by Amazon and fulfillment by merchant। ठीक है, मतलब क्या? यानी उसमें शिपमेंट देने की जिम्मेदारी Amazon की होती है और मर्चेंट की, FBM में मर्चेंट की होती अच्छा, एक तीसरी चीज होती है AMZ, उसे हम कहते हैं, हम पढ़ते तो दो ही हैं, एक तीसरी चीज है, नॉलेज में रखने के लिए याद रखें, तीसरी चीज है Amazon एज अ सेलर, ठीक है। अब ये होता क्या है, बड़े गौर से सुनिएगा। वो प्रोडक्ट जो Amazon ऑलरेडी खुद सेल कर रहा है। मैं बताता हूँ। अच्छा गौर से सुनिएगा, Amazon एज अ सेलर का मतलब ये है कि आपका जिस तरीके से ब्रांड डोमिनेशन नहीं थी, कि ब्रांड जो है वो 2 से ज्यादा दफा आ जाए, अगर 3 या 3 से ज्यादा दफा आ जाए तो हम उसको कहते हैं ब्रांड डोमिनेशन। सेम वही है कि Amazon जब देखता है कि बंदा FBA कर रहा है या FBM कर रहा है, तो वो कहता है मैं खुद भी बेचूंगा कोई प्रोडक्ट। ये बड़ी एक चालाकी करता है Amazon, वो खुद भी बेचता है। आपको इस चीज का आइडिया था कभी कि Amazon खुद ही अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचना शुरू कर देता है? तो अगर Amazon खुद बेचेगा किसी प्रोडक्ट को, आपका ख्याल है कि आपको वो उसमें आने देगा? आप नहीं सर। उस चीज में जा सकते हैं, अगर वो खुद बेच रहा है आप बेच सकते हैं वहां पे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं आने देगा, ठीक है। सेम ब्रांड डोमिनेशन की तरह की Amazon एज अ सेलर डोमिनेशन भी होती है कि अगर Amazon 3 या 3 से ज्यादा दफा आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये Amazon डोमिनेशन है, हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन आप पे कर सकता हूँ सर, है जी जी, थोड़ा पूछे सा। पूछे पूछे पूछे। अच्छा सर, ये बात जो हम अमेजोन से अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हैं सर, बिजनेस प्राइम पे ना अमेजोन खुद सेल कर रहे होते हैं सर, हाँ तो सर वहां पे भी इस तरह के इशू आते हैं सर, वो फिर इस तरह वो अलाउ क्यों कर रहे हैं सर?
अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का आपने पूछा कि जो हम Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग सर करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अमेजोन जब बिजनेस प्राइम पे बैठे हुए तो वो प्राइस कम दे रहा है, हाँ और हाँ। सर जो उसके जो amazon.com पे लोग बैठे हुए हैं सर, तो वो उससे हाई प्राइस में सेल कर रहे हैं सर, वहां पे भी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो इसका क्या सिनेरियो है सर? अच्छा, वैसे इस चीज का मुझे ऐसा आइडिया नहीं है ड्रॉप शिपिंग मॉडल का। ड्रॉप शिपिंग तो आपको फर्स्ट लेक्चर में वैसे ही पता होगा कि वो हम लोग वैसे भी नहीं पढ़ाते होते, उसके अलग से केसेस है। ठीक है, आजकल जी उनका केस चला हुआ है, मैंने आज सुबह ही उठ के देखा कि जी वो वर्चुअल बैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा कोई चक्कर चला हुआ है कि जी वो वर्चुअल बैंक चला के हम सब ने वर्चुअली बैंक्स खुलवाए हुए होते हैं ट्रांसफर वाइज वगैरह के, अब आजकल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनकी अजीब से रोले हैं, मुझे इस चीज का खुद भी आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बहरहाल ये होता है कि shipping के अंदर जो जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि इस मॉडल के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल वर्किंग अभी कभी भी नहीं किया, ना ही करूंगा खैर में। ठीक है, ठीक है सर। इसके ठीक अंदर इसके अंदर जहां तक मेरा आइडिया है वो यही करते हैं कि आपको जो आप प्राइम का कह रहे हैं ना, टाइम फोकस के ऊपर आ जाता है, सम ऑफ प्राइसेस के ऊपर कोई फ्लक्चुएशंस करके वो आगे सेल आउट कर देते हैं। अच्छा, एक और डिफेक्ट की बात आती है, आपकी बात समझ आ गया। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी डिफेक्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप कहते हैं, और गौर से सुनिएगा, आपने एफबीए के थ्रू अमेजोन के वेयरहाउस अपनी प्रोडक्ट भिजवा दी थी, इन्वेंट्री भिजवा दी, किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकला, अमेजोन आपको बता देते कि सस्पेंडेड, कि आप ये इन्वेंट्री जो है ये इसके इतने पीसेस सस्पेंड हो चुके हैं, ये टूटे हुए हैं या इसका टेढ़ा हो गया, समहाउ कुछ ना कुछ चक्कर है। वो टेढ़ा प्रोडक्ट कम प्राइस के साथ खुद एज एन अमेजोन सेलर बेच देता होता है। आपको इस चीज का पता था? वो खुद आपकी प्रोडक्ट अपने नाम के साथ बेचना शुरू कर देता है, आप नहीं सर, नहीं पता सर। विद कम प्राइस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम पहुंचे ब्रांड डोमिनेशन, पढ़ ली, Amazon एज ए सेलर डोमिनेशन हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं रेवेन्यू को। कोई बंदा मुझे प्रॉफिट में और रेवेन्यू में फर्क बताए। प्रॉफिट जो हमें उस पे प्रोडक्ट पे नेट प्रॉफिट मिल रहा है, और रेवेन्यू का मतलब है कि वो कितनी की टोटली सेल हो रही है सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, मंथली रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि आपको सर एट पूरे मंथ। मंथ, अच्छा ठीक है सर। हाँ, एट द एंड ऑफ योर मंथ आपको कितने पैसे टोटल आए, टोटल। ठीक है, टोटल सेल। हाँ, नेट आपके पास रेवेन्यू कितना है, नेट प्रॉफिट, मैं इसको क्या बोलूं, मतलब इनकम ही कह देता हूं मैं, नेट आपके पास इनकम कितनी जनरेट हुई है एट द एंड ऑफ मंथ। अब उस इनकम का जो कुछ पार्ट है, ठीक है, उसको प्रॉफिट कहते हैं। जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वगैरह वगैरह इसके बाद जो हमें छोटा सा हिस्सा रह जाता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो वो कह रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है, जो आपकी टोटल इनकम है महीने के बाद आने के बाद, वो आपकी कम से कम उस प्रोडक्ट के साथ, आपने वही प्रोडक्ट ढूंढनी है जो आपको कम से कम महीने के एंड पे कम से कम $5,000 तो दे ही दे। $5,000 को जरा कन्वर्जन करें, आप कितना बनते हैं, अराउंड अबाउट 7-8 लाख तो बन ही जाता है, इतना तो मेरा ख्याल हो ही जाता होगा। ठीक है, कि आपको कम से कम वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि कम से कम 5,000 से ज्यादा आपको महीने का रेवेन्यू देती हो। ठीक है, अब 8 लाख का आपका रेवेन्यू है तो हो सकता है उसमें से 8 लाख में से 2 लाख आपका प्रॉफिट बनता ही हो। ठीक है, तो हमने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना है। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, बीएसआर, किसको याद है? बेस्ट सेलर रैंक। हाँ, बल्कि कल मैं नहीं पढ़ाई थी ना बीएसआर। नहीं नहीं, नहीं फर्स्ट। सर, पहले पहले पढ़ी थी। ठीक हो गया। क्या होता है बेस्ट सेलर रैंक? सर ये जो फर्स्ट ये टॉपर जो हमारा रैंक होता है, यानी उसमें बेस्ट सेलर्स। मैं बता दूं सर? जी जी जी, बताएं। आप लोगों में से कोई भी बता दे। सर बेसिकली ना ये पोजीशन होती है सर। अब यानी सर जैसे हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड सर पोजीशन होती है, तो इसको हम सर रैंकिंग कहते हैं सर। ये जबरदस्त बेसिकली जबरदस्त बीएसआर है। और अगर जबरदस्त। बीएसआर ज्यादा होगा सर तो उसकी पोजीशन डाउन होगी, और अगर कम होगा तो उसकी पोजीशन हाई होगी सर। अप होगी। जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि फर्स्ट आने वाला बच्चे की पोजीशन क्या है? फर्स्ट है, लेकिन नंबर 1 जो है वो एज कम्पेयर टू छोटा है नंबर 10th के। ठीक है, 10th नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन हायर है, 10th पोजीशन लोअर है। ठीक है, तो अब हमें बीएसआर का, हमने एक लिमिटेशन नहीं पढ़ी थी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, हमने जस्ट पढ़ा था बीएसआर होता क्या है। तो हम कहते हैं कि जो बेस्ट सेलर, वर्ड पे गौर करें, सेलर का रैंक, नॉट प्रोडक्ट रैंक, नॉट ब्रांड रैंक, इट्स सेलर रैंक। बेस्ट सेलर का जो रैंक है वो 25,000 से नीचे नीचे होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 25,000 होना चाहिए। इट मीन्स के आपका अगर सेलर जितना कम होगा, 25,000 से जितना कम होगा, 24,000, 23,000, 21,000, 20,000, 15,000, 10,000, वो उतना ही इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसकी रैंकिंग उतनी ही इंप्रूव हो रही है जितना वो नीचे आ रहा है। रैंकिंग इंप्रूव कैसे होती है? अगर आप टाइम पे डिलीवरी कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, आपको रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, आपको रेटिंग अच्छी आ रही है, तो आपका अमेजोन ऑटोमेटिकली आपकी एज अ सेलर, सेलर रैंक की बात कर रहा हूँ, एज अ सेलर आपको आपकी रैंकिंग इंप्रूव करना शुरू कर देता है। 25 से आपको लेकर चला जाएगा 24,000 पे, 24 से फिर थोड़ा सा और नीचे 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 करते हुए, मुझे बताएं, 500
BSR अच्छा है या 5000 BSR अच्छा है? 500 अच्छा है सर। ठीक है, 69 BSR अच्छा है कि 79 अच्छा है? 69 अच्छा है सर। 69 अच्छा है, ठीक है। 6 चीजें क्लियर होगी। अच्छा ये मैं फिर बता, चीजों ने आपने रट्टा लगा लेना इन सब चीजों का। 6 चीजें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों की, 8 हो गई तकरीबन, ठीक है। अगले पे आते हैं, रेटिंग किसे कहते हैं? कभी क्रीम उबर का सफर हम सब ने किया हुआ है, उनको हम, वो बेचारा हमसे कहते हैं भाई 5 स्टार दे देना, और हम कभी दे देते हैं कभी नहीं देते, ऐसे ही होता है ना, जी बिल्कुल सर। देते होते हैं ना। तो वो 5 स्टार की जो रेटिंग है, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट रेटिंग इज। आप प्रोडक्ट खरीदते हो और आप उसको एक 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग दे देते हो। तो कहते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसको एटलीस्ट 4 की रेटिंग आती हो, मतलब 5 में से 4 आती हो। अब 4 से मतलब ये नहीं आप सोचें कि 4 के बाद 5 ही आएगा, 4.1 आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा, ठीक है। कम से कम उसकी 4 तो हो एटलीस्ट 5 में से, टोटल में से, ठीक है। हमने उस प्रोडक्ट पे ढूंढना है। रेटिंग क्या चीज बताती होती है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसको याद रख लीजिएगा कि रेटिंग आपको बताती होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। अगर मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो मुझे फौरन 3 दे देगा, 2 दे देगा, 1 दे देगा, और जितनी रेटिंग मेरी डाउन होती जाएगी उतना मैं सर जितना रेटिंग सर डाउन है तो उतना सर हमारी प्रोडक्ट ठीक नहीं है सर। हाँ उतनी ठीक नहीं, और उतना सर ही ये जस्ट लाइक जैसे फाइवर पे सर रिव्यू आते हैं, अगर अच्छी एग्जैक्टली सर्विस देते हैं तो 4-5 स्टार एग्जैक्टली आते हैं सर। एग्जैक्टली। अच्छा जी, सर ये लिस्टिंग जो लाइफ, सर ये जो रेटिंग है ये अमेजोन की तरफ से होती है या जो रिव्यूज दे रहा होता है उसकी देना रिव्यूअर की है? तरफ से होती है। अच्छा देखें आप, बड़ा सिंपल सा मैं बताता हूँ। रिव्यूज है आपका कमेंट, ठीक है। रेटिंग है आपका स्टार, ठीक है। आप जो स्टार देते हैं, आपने कहा यार 4 स्टार बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आपने 4 स्टार दे दिए। रिव्यूज आपने एक कमेंट लिख दिया कि यार ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और इसमें ये फीचर्स थे, मुझे बहुत पसंद आई, बात खत्म। रिव्यूज इज अ कमेंट और रेटिंग इज अ स्टार, या आप इसको लाइक कह लें बेसिकली, ठीक है। क्लियर? जी चलें, लिस्टिंग लाइफ क्या है? जिसको समझ आई थी वो बंदा जरा मुझे बताए, व्हाट इज लिस्टिंग लाइफ? हम सर लिस्टिंग लाइफ, जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, जो उसकी लिस्टिंग लाइफ है वो 12 महीने से ज्यादा की हो। यानी जैसा कि हमें उसमें हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोडक्ट पिछले 12 महीने से रेगुलर सेल हो रही है। अगर हम किसी जबरदस्त न्यू जबरदस्त प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी लिस्टिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर हमें ये होगा कि ये नहीं पता वो मजीद ये जो रिमेनिंग 12 मंथ है उसमें कंप्लीट करती है नहीं करती, या आजकल में कभी भी बंद हो सकती है। जबरदस्त 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 जबरदस्त। यानी कि हम उस प्रोडक्ट पे जाएंगे जिसका कम से कम 12 महीने का स्पैन, जी ठीक है। कोई समझाने जी लिस्टिंग लाइफ मुझे? एक सर इसमें दो तरह की बातें आ रही हैं जो भाई ने अभी जी आप बताई बोले बोले बोले, आप बताओ। कि इस एक तो सर हो गया ना कि अगर तो लिस्टिंग लाइफ एक ब्रांड कोई लॉन्च करवाया किसी ने, उसका डेट देखना है टोटल कब से करवाया, वो 12 मंथ से ज्यादा होना चाहिए कि रेगुलर जो उसकी सेल है वो 12 उसकी मंथ के ऊपर होनी Amazon के ऊपर लिस्टिंग लाइफ जो है, उसका जो मतलब Amazon के ऊपर कम से कम वो 1 साल पुरानी लॉन्च एटलीस्ट हो चुकी हो, किसी भी बंदे ने की हुई हो, किसी भी बंदे ने की हुई, लेकिन एटलीस्ट Amazon पे वो 1 साल से बिक रही हो, मतलब ऐसा। यानी सर उसने 12 महीने से पहले की लिस्ट की हुई हो सर। अच्छा सर, हाँ एक चीज ये जज भाई का सवाल है, मुझे भी यहाँ तक समझ, ये तक शायद भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि उसकी सेल स्टार्ट हुए हुए 1 साल हुआ हो या उसकी लिस्टिंग हुए हुए लॉन्च 1 हुए साल हुए, हुआ हो। एग्जैक्टली लॉन्च हुई हुई है तो उसकी सेल्स भी हो गई है, एग्जैक्टली उसके लॉन्च किए हुए उसको एटलीस्ट 1 साल हुआ वो। हम नीचे ग्राफ अच्छा, जब लॉन्च एग्जैक्ट डेट लॉन्च आएगी लॉन्च किए हुए। हाँ उसकी एग्जैक्ट डेट्स आएंगी लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अच्छा, अब हमने ओवर साइज प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी, क्योंकि जितनी आपकी प्रोडक्ट का वेट होगा उतनी प्रोडक्ट का ये फेयर फीस लगेगी। चार्जेस होंगे। हाँ उतने फ्रेट चार्जेस होंगे, उतने शिपमेंट के चार्जेस वगैरह वगैरह, उतनी Amazon अपनी फीसेस काटेगा, ठीक है। तो हमने छोटी प्रोडक्ट ढूंढनी जो कि अंडर 2 kg हो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब केजी को अगर मैं पाउंड में कन्वर्ट करूं तो क्या होता है? सर 1 kg के 2 पाउंड होते हैं। ऑलमोस्ट 2 पाउंड, ठीक है। तो 2 kg जो है वो तकरीबन बनता है 3.8 या 4 3.9 बनता है, तो मैं इसको 4 पाउंड कह दूंगा, ठीक है। जी 4 पाउंड जी। ठीक है, तो आपकी जो सारी अरेंजमेंट होगी वो पाउंड्स के अंदर होगी। यहाँ पर 2 kg लिखा हुआ है तो इसको माइंड में आप 4 पाउंड्स ही रखें अभी इस टाइम पे। अच्छा, वही बात आ गई कि सीजनल प्रोडक्ट्स शुड शो नंबर नो साइन ऑफ सीजनैलिटी ट्रेंडी, ठीक है, कि सीजनल प्रोडक्ट ना हो और वगैरह वगैरह चीजें जो है सिर्फ टिपिकल हो। सर वैसे सीजनल प्रोडक्ट्स सेल होती तो होंगी या नहीं होती? आप एज अ न्यू सेलर सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते। उसका एक आपको नुकसान बहुत बड़ा बताता हूँ, अभी दिसंबर आने वाला है, दिसंबर के अंदर लोग जानकर सीजनल चीजें लॉन्च करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं जो कि ऑलरेडी 2-3 साल से Amazon पे काम कर रहे हैं। आज मैं सही। कि यार मैंने पहली दफा Amazon पे काम करना और सीजनल प्रोडक्ट के साथ करना है, तो मैं अच्छा खासा फ्लॉप हो जाऊंगा। रीजन ये है कि मुझे एल्गोरिथम का पता ही नहीं है। यार मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ये बार बार बंद क्यों हो रहा है?
आज हम ज्यादा पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल। अच्छा, मजा आता है सर। मजा आता है। अच्छा, रीजन ये है कि कि आपकी जो प्रोडक्ट, अच्छा जो लोग ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं उसको उसके एल्गोरिथम का पता है, आप नहीं, आपको उस चीज का पता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप एज अ न्यू सेलर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको पता है जो लोग सीजनल प्रोडक्ट से कमाते हैं वो पूरे साल में कभी उन्होंने इतना नहीं कमाया होता जो वो सीजनल प्रोडक्ट से कमा लेते थे, आपको पता है? जी सर सर। वो फिर उनकी ना एक प्रोडक्ट नहीं होती ना, 2-3 प्रोडक्ट्स होती होंगी, वही बाकी तो फिर वो बता वहां रहा से हूँ। एवरेज करते होंगे। एग्जैक्टली कि उनके पास एक नहीं होती, ऑलरेडी सेलर है। आप न्यू एज अ न्यू सेलर गए हैं, जाते साथ आपने सीजनल लॉन्च कर दी, इधर आपकी एक इन्वेंट्री, दूसरी इन्वेंट्री के पास आपके पास दूसरी इन्वेंट्री के लिए आपको पैसे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? हमारे लॉन्च सर हमारे फिर सर भी वो लॉन्च होने पैसे तक सीजन भी रेडी खत्म होते हो हैं और सकता है। उन्होंने लिस्टिंग हाँ, उसकी वायरल लॉन्च इनएक्टिविटी सीजनैलिटी बता होती रहे है हैं। सर। क्या जी, चीज? लॉन्च और होने जब तक सीजन भी खत्म हो सकता है। लॉन्च होने तक, हाँ तो हम लोग ऐसे ही सीजन भी खत्म। हम लोग हंटिंग शुरू करते हैं राउंड अबाउट सर अक्टूबर से, और हम उसको लॉन्च करते हुए जनवरी फेब निकाल देते होते हैं, इस टाइम तक हम लॉन्च। जी ये जबरदस्त तरीका होता है, हम लोगों का तो फेवरेट तरीका है कि काम शुरू करो अक्टूबर नवंबर तक और उसको मार्च जी, तक कंप्लीट करो। अच्छा, सही। अच्छा ये हम लोग पढ़ रहे थे यूके मार्केट के लिए। अब मैं जाता हूँ यूएस के ऊपर। कोई डिफरेंस नहीं है, मैं बताता रहूंगा, इसको वन आई व्यू देखते रहे। यूके के अंदर मैं कितना कह रहा था कि एवरेज सेलिंग रिव्यूज कितने होने चाहिए? 800। यूके के अंदर मैं क्या कह रहा था? 600 सर, और यूके में यहाँ क्या है? 600 सर, यूके में 600 800 है, यूएस में 800। जबरदस्त जबरदस्त। वहां कितनी प्राइस थी एवरेज सेलिंग? 9 to वहाँ 35, सर 9 to 35। क्लियर। यहाँ कितनी है? 14 to 40। 40। जबरदस्त। सर्च वॉल्यूम उधर भी कितना था? सेम था सर, सेम सेम है सेम दोनों में। सेम सेम था। जबरदस्त। ट्रेंडी वही वाली बात आ गई है, मैं जरा आपको दिखाता वही हूँ। 25 सर। हाँ ये ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे जरा याद कराइएगा। अच्छा, वही बात ब्रांड डोमिनेशन सेम, ठीक है? जी वही जी बात अमेज़न एज अ सेलर सेम। सेम सेम। जबरदस्त। रेवेन्यू रेवेन्यू चेंज हो गई है, रेवेन्यू वहां कितना था? 10,000 5,000 वहां वहाँ 5 था और 5,000 यहाँ पर यहाँ 10। 10,000। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पर 10,000। वहां PSR कितना था सेम मैक्सिमम? सेम सेम। सेम था, ठीक है, 25,000। प्रोडक्ट रेटिंग, जी लिस्टिंग लाइफ 4 सेम, 10 वेट वही, सीजनैलिटी रेट वही 0। वही। अब मुझे बताएं कोई चीज सेम। यहाँ तक मुश्किल लगी? नहीं नहीं सर, कोई क्लियर है चीज सर। मुश्किल लगी? सेम। फर्क नो सर कहाँ पर है? सेम है, यूके और यूएस में फर्क कहाँ पर सिर्फ है? रेवेन्यू रेवेन्यू में, में और रिव्यूज में, दैट्स और इट। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस में। हाँ जबरदस्त, सेलिंग प्राइस के अंदर। अच्छा जी, ये 12 चीजें जरा हिफ्स कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। नंबर ऑफ रिव्यूज, सॉरी यूके, नंबर ऑफ रिव्यूज यूके में करते हैं। एवरेज प्राइस। कितने होने चाहिए? 600, 600। यूके में 600 और यूएसए में 800। ठीक हो गया, जबरदस्त। एवरेज सेलिंग प्राइस हमें पता है 9 से 35। और उधर 14 से 40। एग्जैक्टली। अब मैं ये सारी चीजें आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाने लगा हूं, एक ग्राफ, एक स्टैटिकल फॉर्म में दिखाने लगा हूं। उसको गौर से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ आएगी तो अल्लाह मालिक है, ठीक है? अच्छा, तीनों क्या खोल दिया मैंने? हंटिंग एग्जांपल जंगल स्काउट, ये सर यूएसए का, यूके का? यार मुझे खुद ये इधर पाउंड्स, पाउंड्स है सर, देखो, ये मैं आपको फर्क बताता हूँ। यूके का ये यूके रेवेन्यू यूके लिखा है हुआ है सर। ना, ठीक सर है? उधर वो रेवेन्यू, पाउंड्स आ रहे हैं ना, पाउंड्स आ रहे हैं और यूके के पाउंड्स होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। मैं आपको भी सारी चीजें बताता हूँ। खुला हुआ है, जरा इसको एक मिनट बताता हूँ, जान पड़ी हुई है। अच्छा, थोड़ा इसको जूम करने दें। अच्छा, इसके अंदर आपने सारे कॉलम्स नहीं देखने होते, कुछ कुछ कॉलम्स देखने होते हैं, ठीक है? और उन कॉलम्स रेवेन्यू कैसे हैं? हाँ, बहुत सारे कॉलम्स हम वैसे ही मिस करा देंगे अभी, जी। मतलब छोड़ देंगे, ठीक है? स्टैट्स हैं, हाँ एक ही किस्म के, ठीक है? तीनों यूके के ही हैं। मैं देख रहा हूँ कि यूएस का मिल जाए तो वो भी दिखा दूं साथ ही। तीनों यूके के हैं। अच्छा, मुझे कैसे पता चल रहा है कि रेवेन्यू का? जरा मैं गौर से देखता हूँ तो यहाँ पे पाउंड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है? मुझे इस जी तरीके, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हम जाते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। स्क्रीनशॉट खींच के रखा है और इसको थोड़ा जूम करता हूँ और इसको अब ऑन करता हूँ। स्क्रीन शेयर्ड है? बिल्कुल सर। सर। ये आधा कॉलम जरा खाया हुआ है, यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ था। चले मैं ब्रांड में दूसरी स्लाइड खोलता हूँ, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे।
ये रहा। अच्छा जी, ये ब्रांड का कॉलम है, ठीक है, ये ब्रांड का कॉलम है। जी सर। इसके पीछे ना एक कॉलम आता है प्रोडक्ट का, वो पहला कॉलम होता है, लेकिन हम प्रोडक्ट का नाम काट देते होते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट चोरी ना हो। ठीक है, ठीक है सर। नाम है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ब्रांड का नाम डाला हुआ है हम लोगों ने। ठीक है सर। क्योंकि कोई भी बंदा ब्रांड का नाम सर्च करके आपकी प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब कितने बंदे बड़े गौर से सुनिएगा, मुझे बताएं कोलगेट कितनी दफा रिपीट हो रहा है? एक बार ही है सर। एक बार ही है। बेबी बड़ी कितनी दफा रिपीट हो रहा है? एक ही बार है। और ब्रश बेबी? 2 बार। अच्छा, अगर मैं कहूँ ब्रश बेबी ये प्रोडक्ट क्या है, मैं सिर्फ अभी सिर्फ ब्रांड देख रहा हूँ, ब्रांड डोमिनेंट है कि नहीं है, मुझे ये बताइए, प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट है? जी सर है, 2 टाइम है। 2 टाइम है। सर अब मोर वापस जाते देन हैं, 2 टाइम। हाँ अब वापस जाकर जरा हम स्लाइड पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ था ब्रांड डोमिनेशन पे, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मोर था? देन 2 टाइम, नॉट मोर देन 2 टाइम, ये 2 टाइम है उसमें। ये 2 टाइम है, ठीक है। जी सर। जी सर। इसको एक्सेप्ट कर लें कि रहने दें? एक्सेप्ट कर लें सर, कर लेते क्योंकि हैं। वो क्यों? अप टू 2 टाइम है। हाँ सर आपने 3 टाइम्स का बोला है ना कि अब जी, तो 2 3 या 3 से ज्यादा, तो ये 2 दफा ना है, हो। ठीक है। 2 वाले को हम कहते हैं चल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, जी। पहले ये इसका जवाब दें फिर वो वाला पूछता हूँ। अगर ये ब्रश बेबी 1 दफा, ब्रश बेबी 2 दफा, और तीसरा भी कहीं ना कहीं ब्रश बेबी एडजस्ट हो जाता, 3 दफा आया होता, तो फिर ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट होती? सर ये हो, सर हो अगर जाती 3 टाइम तक हो सकता है, होती सर, होती ना? 3 टाइम तक हो सकता है, हो सकता है। होती सर, बिल्कुल। ठीक हो गया। नहीं बेटा हट जाओ। अच्छा, अब मुझे एक लास्ट चीज बताएं, बड़ी मजे की चीज पूछूंगा, जिसने जवाब दिया मैं समझूंगा यार बंदा बड़ा अच्छा बंदा है, इसको नॉलेज है। ब्रश बेबी 1 दफा आ गया, ब्रश बेबी 2 दफा आ गया, ठीक है। जी। अब मैं कहता हूँ कि यार इधर कोलगेट 1 दफा है ना, अब हम सपोज करते हैं कोलगेट भी यहाँ पे 2 दफा आया हुआ, जी। 2 दफा कोलगेट और 2 दफा ब्रश बेबी, क्या प्रोडक्ट ब्रांड जी डोमिनेंट है? सर, इसमें फिर हम रेवेन्यू की तरफ चले जी सर जाएंगे। डोमिनेंट है। नहीं सर, फिर भी नहीं होगा। दोबारा सोचें, कोलगेट भी 2 दफा आया हुआ है, ब्रश बेबी भी 2 दफा आया हुआ है, इज दिस प्रोडक्ट जी। डोमिनेंट और नॉट? सर डोमिनेंट में आ हाँ सर, जाएगी। डोमिनेंट है सर, आ जाएंगे। नहीं है। नहीं सर, वो तो एक प्रोडक्ट का होगा ना, एक प्रोडक्ट एग्जैक्टली 2 टाइम। एग्जैक्टली, हमने कहा है कि कोई भी एक ब्रांड 3 दफा या 3 से ज्यादा दफा ना आए, हमने तो ये कहा ही नहीं है कि 2 ब्रांड्स बेशक 2 दफा आते हैं तो कोई मसला है, हमने तो किसी एक ब्रांड की बात की है, ठीक है। तो यानी अगर सर 2 ब्रांड्स 2 टाइम आते हैं तो मसला होगा? कोई मसला नहीं होगा, नहीं होगा मसला। हाँ नहीं होगा। मैं यही चीज आप लोगों से नहीं होगा, कि आप लोगों के माइंड में क्या है, ठीक है। अब क्लियर हुए? क्योंकि सर ब्रांड टोटल सर चेंज हो 2 जाते हैं ना एक ब्रांड्स दूसरे भी से। तो सर सर यूं 2 तो ब्रांड्स ये भी बात तो सुने, 2 2 टाइम्स आ ब्रांड्स रहे हैं अलग तो हैं, 2 ब्रांड्स दोनों अलग सर हैं। बस रहे, हम हमने इनकी- ब्रांड देखना है, हमने वन ब्रांड को देखना है। ये डिफरेंट ब्रांड्स जितनी मर्जी बार आ सके, 2 बार आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, हाँ 2 बार सर, आप अपने माइंड में ये रखें कि टोटल 10 में से ना 5 के 5 2 दफा रिपीट हुए, हम तब भी आ जाएंगे, सकते हैं, आ सकते ठीक है। हैं। 5 के 5 दोनों दफा रिपीट हुए, हम तब भी जाएंगे, ठीक है। बस 3 दफा ना, ये क्राइटेरिया ही ऐसा है कि इसमें फॉलो करना है बस हम लोगों को। लिंक जी बिल्कुल। दोबारा ज्वाइन करें इसको, जब जल्दी सम अप करते हैं, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं मेरे सिस्टम पे सुन के, मुझे सुन के। नहीं सर मजा आ रहा है। अच्छा, तो इसको जरा दोबारा चलिए करते हैं, बल्कि इसी लिंक को जी ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है। जी, जरूर इसी लिंक को जरूर ज्वाइन जरूर करें, जरूर। मेहरबानी से। रिकॉर्ड करना। अच्छा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इफ कि एक ब्रांड दो ब्रांड्स 2 दफा रिपीट हुए हुए हो, तो वो ब्रांड डोमिनेशन में आते हैं कि नहीं, ठीक है। और आप आते हैं सर, नहीं हाँ? आते, आते हैं। नहीं आते। सर मैंने ये पूछना था कि अगर 2 ब्रांड आगे 2 दफा, तो उसमें भी तो उन्होंने स्पेस ले ली, तो फिर जाहिर सी बात है वहां पर भी हमारे लिए सरवाइव करना। सिंगल एंटिटी, तो ये सिंगल एंटिटी में आए हैं। कहने की बात ये है कि वो दोनों अलग अलग हैं, वही बात कि एट द एंड दोनों का अपना अपना हिसाब जा रहा है, ठीक है। आवाज आ रही मेरी? सर आ रही है, शोर हो रहा है पीछे। मैं माइक म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट अपना करें और मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूँ। अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। जी सर, बस मैं यही पूछना चाह रही थी, वो एक ही पेज पर रैंक कर रहे होते हैं अच्छा, ये वो दोनों एक ही ब्रांड, ब्रांड जो होता हाँ है वो 2 बार एक ही पेज पे रैंक कर रहा होता है, यस मैं आपको बताता हूँ। तो फिर सर उसने स्पेस तो ले ली ना, 2 ब्रांड ने लेकिन मतलब 4 बार लेकिन ले वो ली। दोनों, हाँ हाँ आपकी बात जायज है, लेकिन वो दोनों बैकएंड के ऊपर अपने अपने रेवेन्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने अपने डिफरेंस है। नहीं कर रहे।
फर्क तब पड़ता है जब एक ही बंदा टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करके लेके जाता, तो हमें उस सेंस में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें ठीक होनी चाहिए समझ। कि वो एक बंदा सबकी सेल्स लेके जा रहा है। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? ऐसे ही है। नहीं सर हो गया, नहीं क्लियर हो गया मुझे, अच्छा अच्छा, थैंक चलो यू। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, प्राइस कॉलम था हमारा। हम कहते हैं कि टॉप 10 सेलर्स जो हैं उनकी प्राइस तकरीबन हमारी प्राइस रेंज के अंदर है। हमारी प्राइस रेंज क्या थी? 9 to 35। 9 to 35, दैट्स इट, ठीक है। इसके अंदर अंदर बेच रहे हो, ठीक है। देखिए 1 पाउंड की बेच रहे हैं, पता नहीं ये बेच क्या है, लेकिन सर यहाँ पे भी मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लूं मैं? जी जी, अभी पूछ लें, अभी पूछ लें। अच्छा, वैसे आप लोग सर मैं ये पूछ कर दूं उसके बाद पूछा करें, अभी पूछ लें आप मुझसे। अच्छा अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि 9 से ज्यादा हो और 35 से कम हो, तो एटलीस्ट कितना आप सजेस्ट करते हैं कि इतनी होनी चाहिए इन दोनों जितनी के दरमियान इन्वेस्टमेंट में? आपके पास हो उसके अंडर आपके पास होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास 10 लाख है, तो प्रोडक्ट आप अपने जो $9 $10 से 9 पाउंड 10 पाउंड से ऊपर की ना हो। इन्वेस्टमेंट आपके पास 50 लाख पड़ी हुई है, तो मैं कहता हूँ आप 35 को भी क्रॉस कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर सही। आप लोग इसका मीडियम में रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करते हैं। मैं भी बोल रहा था कि आप सुई भी बेच सकते हैं इसके ऊपर, आप हाथी भी बेच सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सही। पर्सन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट। हाँ, ठीक उस लिहाज से आप अपनी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हमारी जो अभी प्रोडक्ट जो रिसेंट वाली है उसकी हमने 11 पाउंड की हुई है। उसका कंपटीटर बेच रहे हैं 12 पाउंड की और हम लोग बेच रहे हैं 11 की। उस पे हमें फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा अच्छा, प्राइस की कॉलम के बाद हमने प्राइसेस देखने के बाद ये सब लोग जो हैं ये अगर 9 से 35 के दरमियान बेच रहे हैं, हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन जायज है, ठीक है। 7-8 कर लेता है वो, 8 कर लेता है, 7 चलेंगे और थोड़ा सा, जितने हम नीचे जाएंगे प्रॉफिट कम होता जाएगा। 8 कर लेते हैं और 35 की जगह हम 36 37 वगैरह इस तरह कर लेते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। इन्हीं के अंदर 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 अगर वो बेच रहा है तो ठीक है। अच्छा, मंथली सेल्स और डेली सेल्स को ऐसे हम देखते नहीं होते, लेकिन इसको समझ ले, इस इतना डिपेंड नहीं करता होता, लेकिन इसको जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। डेली सेल्स को तो छोड़ दें, अगर मंथली करना है तो डेली छोड़ दें। मंथली सेल्स क्या है कि आपकी यूनिट्स जो है, आपकी जो प्रोडक्ट है, वो कम से कम एक महीने के अंदर कम से कम 250 से 300 या 350 की पीसेस एटलीस्ट निकल, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस। हाँ, नंबर ऑफ पीसेस। अब जरा माइंड में सोचिएगा, अगर आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 पाउंड बचता है, तो आप अगर महीने के 350 प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, तो वो आपका कितना बनता है? 350 700 पाउंड। 700 पाउंड राउंड अबाउट इतना बन जाता है। तो उसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें से अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो आप हम कहते हैं कि अगर एक छोटी प्रोडक्ट है बेसिकली, तो उसका इतना एक हो जाना चाहिए, अगर एक प्रोडक्ट पे 2 पाउंड बचे। और अगर बड़ी प्रोडक्ट है तो मैं आपको बताऊं कि हम 50-50 प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होते हुए देखी हुई है, कि जिन लोगों ने अगर जिनको टोटल 10 पाउंड पड़ा तो 20 पाउंड की बेच रहे हैं और बिकती भी 50% प्रॉफिट इन लोगों को आता है। और हम लोग कहते हैं कि 25% आ जाए तो बहुत है, हालांकि अमेजोन की अकॉर्डिंग 25 भी बहुत होता है, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि मंथली सेल्स यूनिट्स बेसिकली कितने पीसेस एटलीस्ट महीने में जाने चाहिए? 300-400 हो जाए बहुत है, ठीक है। ठीक ठीक है। अच्छा, डेली सेल्स वैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग मंथली के ऊपर एवरेज निकाल के। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या? सर मिनिमम मंथली 5000 सेल तक। होती है सर इनकी रेवेन्यू, यस मंथली सेल। यस, मंथली मंथली सेल सेल्स मिनिमम नहीं 5000 होती, होनी चाहिए। मंथली सेल्स नहीं होती, मंथली रेवेन्यू होता है कि आपने टोटल रेवेन्यू, सॉरी इनकम कितना रेवेन्यू इकट्ठा सर, किया। मंथली रेवेन्यू सर। हाँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुझे अच्छा 15 मिनट बात करता हूँ, करता हूँ। अच्छा, कर देता हूँ अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, हम डेली सेल्स को छोड़ देते हैं। अच्छा, मंथली बात कर रहे थे, तो व्हाट इज मंथली रेवेन्यू? मंथली रेवेन्यू आपका टोटल नेट है, टोटल इनकम है जो आपकी एट द एंड ऑफ मंथ आपके पास आ रही है। तो वो कम से कम कितनी होनी चाहिए थी? 5000। हाँ, तो इन टॉप 10 सेलर्स की आप देखेंगे तो देखें इसकी भी कम है। चलें, ये एक्सेप्टेबल है कुछ ना कुछ। अच्छा, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, 1000 का फर्क आ रहा है टोटल। ये भी जी नहीं है, ये भी नहीं है, कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। ये ये है थोड़ा सा। 6592। हाँ, और एक ये है। तो आपके टॉप 10 जो है इनका, इनको तकरीबन 5000 से ऊपर ही रहना चाहिए। टॉप 10 5000 से ऊपर ही रहना ठीक है। चाहिए लोगों को। अच्छा, अब मुझसे एक बंदा पूछ रहा था कि हम कैसे चेक करेंगे कि उस बंदे की डेट ऑफ विजिबिलिटी, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है? तो ये लिखी हुई ये लिस्टिंग के बारे में जो पूछ रहे लिस्टिंग, थे, एग्जैक्टली जब मैं कह रहा था यानी वो 5000 से 12 ऊपर मंथ्स होनी चाहिए। 12 मंथ्स। जी हाँ,
12 महीने से पुरानी होनी चाहिए, तब देखें 11, 19, 14, 18, 10, 19, ये 21 वाला आया है। लेकिन कब का? 1 जनवरी का। तो ऑलमोस्ट इसको भी 7 ऑलमोस्ट 7-8 ठीक है। महीने, 11 हाँ, महीने हो गया। 11 महीने। अच्छा, एक ये 21 वाला है 1/4 का, तो ये मुझे नहीं पता ये भी तकरीबन 10-11 महीने। महीना है, ये मुझे नहीं पता। 12 महीने चक्कर। ठीक है, तो आपने वो प्रोडक्ट ढूंढने जिनके एटलीस्ट 2020 के हो, मतलब एक साल कम से कम पुराने हो। अच्छा, ठीक है। आगे जाते हैं नंबर ऑफ रिव्यूज के ऊपर। अच्छा, मैं आपको ये पूरा पढ़ाने के बाद छोटी सी एक चीज बताऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, नंबर ऑफ रिव्यूज के आपके सबके, तकरीबन सबके टोटल 10 में से 10 के 600 से अंदर रहने चाहिए। कम है रिव्यूज याद है ना यूके के लिए कितने होने चाहिए? जी, बिल्कुल मिनिमम 600 से कम, ज्यादा से ज्यादा 600। हाँ, मैक्सिमम 600। 600। तो ये भी इसके भी ज्यादा है, इसके कम, इसके कम। तो हमने एक बंदे को नहीं देखना, सिर्फ हमने टोटल टॉप 10 को एक एक बर्ड आई व्यू देना है। ठीक है, एक के साथ। ठीक है। तो हम कह देंगे यार क्या कंपीट करें, लेकिन बाकियों के कम है, इसका एक ज्यादा है, और इनके दोनों के ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका। तो ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है। हाँ, तो हम इस प्रोडक्ट को कहेंगे कि यार थोड़ा सा नहीं, हमारा हाथ नहीं बैठ रहा। अच्छा, रेटिंग आ जाती है। रेटिंग क्या है? स्टार्स। स्टार्स है बेसिकली, एग्जैक्टली। बाकियों को भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं सिर्फ फारूक भाई से बात कर ही जा रहा हूँ, या अखलाक भाई? समझ आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है समझ। देख लें, मैं पूछूंगा एंड पे, मेरी आदत है, मैं हमेशा पूछता होता जी हूँ। जी आ रही है सर। सर हम खामोश होके सुन रहे होते हैं। बस ठीक है, मैं पूछूंगा, फिर देखता हूँ मैं जरा किसको कितना एक समझ आया है। पूछता हूँ मैं। मुझसे चिढ़ते भी सारे इसलिए कि मैं अच्छा, सर आपकी क्लास का मजा आया है, क्योंकि क्वेश्चनिंग करते हैं आप और इन्वॉल्व रखते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगी है मुझे क्लास आपकी। अच्छा चले, अहमद भाई को कहूंगा आप भी इनसे क्वेश्चंस पूछा करें, और बस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें इनसे। नहीं, उनकी तो मैंने एक ही क्लास ली थी, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, तो फर्स्ट ही ली मैंने थी, उनको, लेकिन मैं मुझे अभी बताऊंगा जो कि 2 days क्वेश्चंस ली करें इनसे ही, आपको आंसर्स नहीं देने सर, सर मैं उनको खुद आपके कह सर दूंगी। बस में आपके और उनके टॉपिक में भी बहुत फर्क है। वो उस टाइम हमारा बिल्कुल स्टार्ट था और हमें ना हो इतनी थी, ये फिर एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल कर रहा था जी इसलिए बिल्कुल फिर। ऐसे ही है, थोड़ा आगे चले हैं तो ज्यादा अच्छा अभी लगा है, मजा अभी आया आप लोग की क्लास आगे में। टेक्निकलिटीज आएंगी, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने का। सिर्फ उन लोगों को आएगा जिनका अभी इंटरेस्ट बेस बन रही है, उन लोगों को बहुत ज्यादा आने वाला है आगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट रेटिंग। अच्छा, रेटिंग हमने देख ली। अच्छा, फीसिस होती हैं, इस कॉलम को भी छोड़, अमेज़न की अपनी तरफ से कुछ फीसिस होती हैं, इसको हम वैसे ही देख लेते हैं। ये रखने की फीस, स्टोरेज फीसिस वगैरह, ये पर प्रोडक्ट के हिसाब से। इस कॉलम को भूल जाएं, इसको बस निकाल दें, छोड़ें। रैंक आ जाता है। रैंक कितना था? रैंक होता है क्या, मुझे ये बताएं। पोजीशन होती है, बेस्ट सेलर है। बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए थी? मिनिमम होनी चाहिए कम से कम। 25,000। मिनिमम होनी चाहिए थी कम से कम, हाँ जी 25,000 बोली थी ना आपने? ठीक है, ठीक, हाँ 25,000 थी। अच्छा, मिनिमम होनी चाहिए 25,000, तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो बताएं मुझे। सर, मैक्सिमम 25,000 होने चाहिए। मैक्सिमम हो जाएगी। उससे कम होनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, अब सर समझ। कंफ्यूज ना करें। हाँ, नहीं नहीं, आप लोगों ने जरा जवाब उल्टा दिया, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सोचता हूँ। ठीक है, तो जो बीएसआर है वो मैक्सिमम आपकी 25,000 होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर अंदर ही रहना चाहिए सब में, 24,000, 23,000, 25,000, इतना होना चाहिए, उसके ऊपर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए अब 325 अच्छी है। अच्छी है सर। जी अच्छी है। पहले दो में से कौन सी ज्यादा अच्छी है? पहले वाली सर, 325। पहले वाली। अच्छा, मैं फर्स्ट कर्सर वन। हिला रहा हूँ, ये दो में से, इन दो में से कौन सी ज्यादा अच्छी है? 5438। सेकंड वाली सर, सेकंड वाली। सेकंड वाली। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर अच्छे से कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं जी सेलर टाइप के ऊपर। यहाँ पे एफबीए नजर आ रहा है आपको, एफबीए जी भी कहीं ना जी। कहीं होगा। चलिए, एफबीएम नहीं है, छोड़े उसे। Amazon कितनी दफा आ रहा है? 1, 2, 2 4, 3 4 बस 4 दफा आ रहा है। 4। Can 4 I say दफा। this product as a Amazon dominant product? ये जो अमेजोन खुद सेल कर रहा है सर प्रोडक्ट। Yes, क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज एन Amazon dominant? जी सर, आप जी कह सर। सकते। कह सकता हूँ ना, क्यों? रीजन? क्योंकि 4 दफा आया हुआ है सर, 4 दफा एग्जैक्टली Amazon। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जबरदस्त। ठीक है, 3 दफा या 3 से ज्यादा दफा, माइंड में बस ये रखें। 3 भी इवन आ जाएगा तो वी कैन कंक्लूड कि दिस प्रोडक्ट इज Amazon dominant। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट क्या है? Amazon dominant है। अच्छा, लेट्स मूव टू द सेलर्स। अब वो गेम आपको पता है कभी अहमद भी ने समझाई थी कि होलसेल में और प्राइवेट लेवल में फर्क क्या है?
प्राइवेट लेवल में सर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ब्रांड अपना ठीक लॉन्च है। करते हैं, और होलसेलर में हम ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कि बेसिकली होलसेल का कॉन्सेप्ट है, बस उसको माइंड में आप लोग रखिएगा। होलसेल की चीजें वो अलग है। होलसेल के अंदर एक ही प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे बेच रहे होते हैं, ये तो पता था ना? बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक जबकि है, प्राइवेट लेवल के अंदर आप अकेले बेच रहे होते हैं। अपने ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। हाँ, अपने ही प्रोडक्ट को। अब एक सिचुएशन आती थी एज अ न्यू सेलर, अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते होते ना, अगर नहीं करवाते हो, आप ठीक, बहुत अच्छी आ रही है, आपका नाम बनता जा रहा है अमेज़न के ऊपर, फिर भी आप वो एक किस्म के वो बनते हैं, कंजूस टाइप बनते हैं, और थोड़े पैसे लगाने से डरते हैं, और अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं बेसिकली करवाते। तो एक जो ठीक। तेज तरीक लोग होते हैं ना, जो बैठे हुए अमेज़न के ऊपर, बहुत अच्छे लोग जो होते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट के पास आके लिस्टिंग कर लेते हैं। हालांकि आप प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं, आप अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ मीटू लिस्टिंग कर लेते हैं। अब मीटू लिस्टिंग होता क्या है? वो आएगा, आपकी लिस्टिंग पे अटैच कर लेगा अपनी इन्वेंट्री को, उसके पास इन्वेंट्री नहीं होगी, अपनी लिस्टिंग को अटैच कर लेगा आपके साथ, उसके कहते हैं मीटू लिस्टिंग। ये कॉन्सेप्ट है मीटू लिस्टिंग का, लेकिन इसको उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में इसको बाय बॉक्स बोला जाता है, जो कि होलसेल का कॉन्सेप्ट है। अगेन और सर उस पे इशू ये आता है सर, अगर हमारा अपना ब्रांड है तो हम उसे अलाउ करेंगे तो सेल करेगा, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो फिर वो सेल नहीं कर एग्जैक्टली सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, फिर बोल रहा हूँ कि ये होलसेल का और ड्रॉपशिपिंग वगैरह कॉन्सेप्ट इसको दिमाग से बस निकाल दें, सिर्फ दिमाग में रखेंगे है क्या, क्योंकि उस इसकी बेस पे, किसी चीज की बेस पे मैंने आपको एक मेन चीज बतानी है। अच्छा, तो जब आपके पास आके वो अलाउंस कभी कभी लेता होता है, और कभी कभी, कौन बता था, कभी कभी बगैर अलाउ किए आपसे, ये फिर सुन ले, कभी कभी बगैर अलाउ किए आपके, आपसे बगैर परमिशन लेटर लिए आपकी लिस्टिंग से अटैच होकर वो लिस्टिंग करना शुरू कर देता है। आपको पता है आपके पास, जी सर। और आप एज अ न्यू सेलर, आपको इस चीज का पता ही नहीं होता कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। आधे ऑर्डर्स आपके पास जा रहे होते हैं, आधे ऑर्डर्स उसके पास जा जी। रहे हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं कि दो बंदे, या मैक्सिमम, बल्कि दो ही ठीक है। अगर एक या दो बंदे बेच रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, यानी कि प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है ना, आप अपने ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं, यानी कि आप अकेले बेच रहे हैं, तो हम अकेले बेचने वाले को क्या कहते हैं? प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि अगर उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे मिलकर बेच रहे हैं, तो वो हम होलसेल कहते हैं। अब जरा इधर देखें, सेलर्स कितने हैं इस प्रोडक्ट के साथ? 7, 7। इधर 1, 1 1 1। 1, इधर 1, 5, 5। अच्छा, मैं 5 वाले को क्या कहूँ? ये कौन सी प्रोडक्ट है? ये सर अमेज़न की प्रोडक्ट है, 5 लोग सेल कर रहे हैं इसे। 5 लोग इंक्लूडिंग अमेज़न सेल कर रहे हैं, यानी कि होलसेल के अंदर चले जाते हैं। अब मैं आपको इसकी ठीक है। साइंस समझाता हूँ। असल में मैं इतना वो चला, आप लोगों को फिर वो चीज ना गैदर नहीं हो पाएगी। मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे की एक साइंस है। मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपसे कुछ चीज टूट जाती है, अमेज़न से कुछ चीज टूट जाती है, वो आपको कहते हैं कि यार ये इन्वेंट्री का ये पीसेस जो थे आपके टूट चुके हैं, वो कम प्राइसेस के अंदर वही चीज सेल आउट करना शुरू कर देता है। या अपनी वजह कोई चीज देखते कि कोई चीज ज्यादा बिक रही है, तो वो बाकी लोगों के साथ मिलके वही चीज बेचना शुरू कर देता है। तो आप नोट करें, जहां पर ज्यादा सेलर्स आ रहे हैं वहां पे एक अमेज़न, जी, यहाँ पर 5 आ रहे हैं, यहाँ पे अमेज़न, यहाँ पर 7 आ रहे हैं, यहाँ अमेज़न है। बात समझ आई कि अमेज़न यहाँ पे आया? होलसेल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, वो एक बंदा नहीं बेच रहा होता, काफी ज्यादा बेच रहे होते हैं। लेकिन होलसेल प्रोडक्ट्स के अंदर, या किसी भी एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट के अंदर, बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जहां पर उसको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट टूट रही है, ये बार बार इसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो फौरन खुद लॉन्च कर देता है उस प्रोडक्ट। ठीक है। या अपने तरीके से भी कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिकने वाली, अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद ही सेलिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इतना नेक आदमी होता है। तो आपको देखते साथ पता चल जाना चाहिए कि जो एक एक वाले हैं वो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स हैं, जो 7 7 8 8 10 10 20 20 वाले हैं वो होलसेल प्रोडक्ट है। होलसेल। कंफ्यूजन की हाँ जरूरत नहीं थी, कंफ्यूज मत कीजिएगा अपने आप को इधर। ठीक है, क्योंकि ठीक है। थोड़ी सी मैं ऑफ टॉपिक बातें कर देता होता हूँ। अच्छा, ये नीचे नहीं जा रहा। अच्छा, अगली चीज है हमारी कैटेगरी। अच्छा, वो कह रहा है कि ये हमारी कैटेगरीज होती हैं। जब हम अगला टूल पढ़ेंगे ना अपना हीलियम 10, वहां पर आपको कैटेगरीज मजीद डिफाइन होंगी। ये कैटेगरी है कि आपकी प्रोडक्ट क्या थी। लेट्स सपोज मैंने फ्राई पैन सर्च किया था, तो फ्राई पैन इज अ होम एंड किचन कैटेगरी। मैंने एक कॉम्ब ब्रश या समथिंग जो कॉम्ब होती है वो सर्च किया, तो वो मेरे लिए एक ब्यूटी प्रोडक्ट में आ जाएगी। मैंने सर्च किया क्या सर्च किया मैंने मतलब कैटेगरीज होती है ना। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ मोबाइल कवर्स, तो ये मेरे पास मे बी कोई ऑफिस एक्सेसरीज में या समहाउ, और इनकी कैटेगरीज डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। अभी यहाँ पर हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, कैटेगरी बताई गई है। तो मे बी इस जो हमारी जिस हम प्रोडक्ट के स्टैट देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम मे बी ये हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट का नाम हाइड किया हुआ है ना, तो मे बी उस प्रोडक्ट के स्टैट्स हो जिसकी कैटेगरी हेल्थ एंड केयर है। अब समहाउ पता नहीं क्या हेल्थ एंड कुछ होगा। ठीक है, तो कैटेगरी डिफाइन करती है। अगर मैं बेचना चाहूँ
मैं बेचना चाहूँ रिस्ट वॉच, ठीक है, तो वो समहाउ इसमें सेल यूज हो रहा है, बैटरी यूज हो रही है, तो वो उसको कैटेगरी में फॉल करेगा। मैं बेचना चाहूँ आइसक्रीम स्कूप, मैं बेचना चाहूँ नाइफ बेचना चाहूँ, तो वो किचन, होम एंड किचन की कैटेगरी में फॉल करे। ठीक है, ये आप जब टूल्स पढ़ेंगे आपके पास दर्जनों किस्म की कैटेगरीज खुल के आ जाएंगे, तब आगे वाला टूल आप पढ़ेंगे। सर काइंडली लेक्चर एक बार रिपीट कर दें पूरा। सुभान अल्लाह। सर आप बोल देना, लेक्चर रिकॉर्ड होके ग्रुप में आ जाएगा दोबारा सुनने ये के लिए। लेक्चर रिकॉर्ड होगा, आप लोगों को पता है मैं सुबह 1:30 बजे से बैठा हूँ और मैं अभी तक सिर्फ बोले जा रहा हूँ। बोल ही जा रहा हूँ। अच्छा खैर चलें, ये डायमेंशंस हो गई हैं। डायमेंशंस का मैंने आपको नहीं बताया था, डायमेंशंस माइंड में रखें। ये होती है लेंथ, ये होती है विड्थ, ये होती है हाइट, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट, हाइट होती है। आप तीनों को बस माइंड में रखें कि सेपरेट सेपरेट, ये 25 25 25 या फिर 26 27 28 समहाउ बस 30 से ऊपर ना जाए, या 26 27 से ऊपर मत जाए डायमेंशंस के। 25 को भी मैं बहुत मैक्सिमम कह रहा हूँ, बस आप अपने माइंड में चलिए 25 रखें, 26 27 भी ना रखें। 26 लेंथ, 26 विड्थ, सॉरी 25 लेंथ, 25 विड्थ, 25 हाइट, अगर आपको इन्हीं डायमेंशन के अंदर प्रोडक्ट मिल जाती है, जबरदस्त है, ठीक है। एंड में आ जाता है वेट। वेट आपको कितना बताया था मैंने? 4 पाउंड 4 पाउंड या फिर पाउंड से वन कम टू होना केजी से चाहिए। ज्यादा ना हो सकता। या फिर हाँ 4 पॉइंट। हाँ। अच्छा, आज का लेक्चर इतना ही था। किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे पूछें, लेकिन उससे पहले अब कुछ एक चीज बतानी है, गौर से सुने। मैंने आप लोगों को बताया था रिव्यूज इतने होने चाहिए, रेवेन्यू इतना होना चाहिए। अब 2 जगहों पे आपको छूट दे रहा हूँ, सिर्फ 2 जगहों पे, और मैं नहीं, हर बंदा ही दे रहा होता है। 2 जगहों पे छूट क्या है कि मैंने मंथली रेवेन्यू क्या बताया था, कितना होना चाहिए? मिनिमम 5000 सर। कम से कम 5000। रिव्यूज कितने होने चाहिए? 600 से कम। 600 से कम, यानी मैक्सिमम 600। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको कहा कि टॉप 10, 10 के 10 का 600 से अंदर आना चाहिए, 10 के 10 का 600 से अंदर आना चाहिए, ठीक है। रिव्यूज में मैंने कहा है कि रिव्यूज जो है, सॉरी 10 के 10 का रेवेन्यू जो है 5000 से ऊपर होना चाहिए, और रिव्यूज में जो है 10 के 10 का 10 के 10 के जो रिव्यूज है वो 600 के अंडर अंडर हो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी फिजिबिलिटी देते होते हैं वो कि अगर रेवेन्यू 10 के 10 बंदों का 5000 से ऊपर नहीं है, 8 बंदों का है 5000 से ऊपर, ठीक है, 2 बंदों का 4500 है या 4300 है, या समहाउ इस तरीके से, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, एडजस्टेबल है। बाकी 8 का तो है ना, बाकी 8 का तो 5000 से ऊपर है। 2 का अगर नहीं है तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं। सेम केस गोज विद रिव्यूज, इन्हीं दोनों के ऊपर काम चलेगा बस ये, ठीक है, एक रेवेन्यू पे और एक रिव्यूज के ऊपर। सेम केस गोज विद रिव्यूज। मैंने कहा कि टॉप 10 सेलर्स का 600 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 600 से अंदर रहने चाहिए, ठीक है। ऊना समझ आ रही है आपको? अच्छा, रिव्यूज जो है वो 600 से अंदर चाहिए, ठीक है। अब रिव्यूज 600 के अंडर रहेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसके कंपेटिटर्स के जो रिव्यूज है उसकी इज्जत बेसिकली जो है वो कम है, हम वहां जाकर अपने आप को स्टेबल करेंगे। लेकिन अगर टॉप में से 8 बंदों के 600 से अंदर आते हैं और 2 बंदों के 600 से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन कितने ज्यादा? 800, 1000, 1100, 1200, बस 1300 भी चलता है, इससे ऊपर ना हो। तो 2 बंदों की छूट रिव्यूज में भी है, 2 बंदों की छूट रेवेन्यू में भी है। रेवेन्यू में अगर 2 बंदे 5000 से कम कमा रहे हैं, वी कैन गो विद दैट। और रिव्यूज में अगर 2 बंदों के रिव्यूज 600 से ज्यादा है, वी कैन ऑल्सो गो विद दैट, ठीक है। कोई ऐसे इशू नहीं है। आज के लेक्चर आपको यहीं खत्म करते हैं, और कोई क्वेश्चंस है तो बस जल्दी जल्दी करके छुट्टी करते हैं सारे, ठीक है। सर मैंने बस एक चीज कहनी थी कि स्लाइड्स मिल सकती हैं हमें। जी जी, स्लाइड्स आपको दूंगा, मैं भी दे देता हूँ, ठीक है। और हाँ, और दूसरा सर एक रात तक चीज अपलोड, ठीक है, रात तक अपलोड करके लिंक कर दूंगा आप लोगों को लेक्चर का। ठीक सर, एक चीज बस और पूछनी थी, मेरी मिस हो गई थी। एक यूके में आपने बताया था इन्वेस्टमेंट वो 15 लाख तक ऑलमोस्ट होनी चाहिए, और यूएसए में कितनी बताई थी? कम से कम 25 लाख। सर थैंक यू, क्लास का बहुत मजा आया, अच्छी लगी, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं पूछूं उनसे? सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बताया था ना आप जाएं, कॉलेज आप लेक्चर एक दफा मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप वहां से देखें, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता ये सब कुछ, तकरीबन 2 घंटे से भी ज्यादा हो गया मुझे बताते बताते। आई कैन नॉट रिपीट ऑल द लेक्चर वंस अगेन। सर अगर एक प्रोडक्ट सर हम चाइना से लेते हैं और उसको सर शिपिंग वगैरह सारी चीजें मिला के सर अगर वो हमें $5 की पड़ रही है और सर हाँ, अमेजोन पे उसकी जो प्राइस है वो $26 है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है सर?
दोबारा पूछे, आपको टोटल कॉस्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, लैंडिंग कॉस्ट इसको बोलते होते हैं बेसिकली, लैंडिंग जी कॉस्ट सर, टोटल कॉस्ट सर वो तकरीबन $6 है सर। टोटल आपको लैंडिंग पड़ी $6, ठीक है, और आप बेच $6 26 की सर। $26 पाउंड, यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं ना आप, जी सर, यूएस मार्केट। ठीक है, $26 और आपको पड़ इतना रहा है, ठीक है, और यूएस में इतना, ठीक है, 26 में आपका Amazon FBA फीसेस वगैरह कट कटा के आपको, आप समझने के राउंड अबाउट आपसे बन जाएंगे 8 ये, और 9 10 कर लो इसको, मैं 25 की बेच रहे हैं। अच्छा, आपका कंपेटिटर कितने की बेच रहा है सर? सर वो तकरीबन $27-28 की बेच रहा है सर। $27-28 की बेच रहा है। लेकिन हमने अपने माइंड में 26 रखा है सर। हाँ हाँ, 2-3 कम ही रखा कि नहीं बेचे। अच्छा है, बाकी स्टैट्स उसके ओवरऑल अच्छे हैं? जी सर अच्छे हैं, बाकी सारी चीजें। बेचे बेचे, आराम सुकून से बेचे, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोग यहीं पे रहे, एक चीज आपको दिखानी है, आप लोगों को भी नहीं याद रहा, मुझे भी नहीं याद रहा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक सेकंड बस, जस्ट एक सेकंड, उसके बाद क्वेश्चन सबके पे करता हूँ। अच्छा, मैं मार्केट चेंज करता हूँ, यहाँ पे यूके कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मुझे एक चीज बताएं, मैं सर्च करता हूँ लेदर जैकेट, आप लोग स्लाइड्स जब तक देखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी, लेक्चर रिपीट करके लाजमी देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 महीने लिखा है, मैं इसको जरा 5 साल पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने स्लाइड्स में क्या पढ़ा था, जरा देखिएगा, इसको छोटा करता हूँ, क्या लिखा हुआ था, सर्च फ्रीक्वेंसी शेल बी अबव 25 इन गूगल ट्रेंड्स फॉर 5 साल। वापस जाता हूँ, 5 साल पे कन्वर्जन कर ली, इसका मार्केट मैंने यूके लिख दी, देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, व्हाट डज इट मीन, ये प्रोडक्ट क्या है, सीजनल है, सीजनल है सर। ठीक है। आप ये बता सर्दियों में ऊपर जाती है दिसंबर जनवरी में, इधर जून में आके ये फ्लॉप हो जाती है, ठीक है, फिर ऊपर जाती है सर्दियों में, जून में आकर और अगर ये मिड में रहे सर, जैसे कोई और प्रोडक्ट हमारे पास कोई ऐसे वर्ड सर वो 75 और 50 के मिड में स्टेज चले सर, क्या ये ठीक होगा फिर? हाँ, जबरदस्त होंगे ऐसी प्रोडक्ट्स में। अच्छा, एक और दिखाता हूँ आपको जिसकी मैं बात कर रहा था, फेस मास्क, इसकी जरा देखिएगा, वो सीजनल प्रोडक्ट थी, अब इसका मुझे पता ये कैसी है, 5 साल का देखें जरा, इसको मैं क्या, कौन सी ठीक नहीं है प्रोडक्ट है, सर, ठीक नहीं है। ये वो ट्रेंडी है सर। ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ठीक है, सीजनल और ट्रेंडी दोनों पे हमने नहीं जाना। अब ये देखें, 2018 तक इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा था, 2020 में थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू हुए, और ऊपर और फिर वापस नीचे। और अभी फिर डेड हो गई है। अक्टूबर 17 है आज मेरा ख्याल, नहीं 21 है, नवंबर 21 है। अच्छा, आगे का रिजल्ट नहीं नवंबर। देखा। ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, 7 से 13 तक का दिखा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर इसका ट्रेंड डिक्रीज होता गया है। तो हम बात करेंगे ऐसी प्रोडक्ट की जो कि ऑल ओवर द ईयर चलती रहे, ठीक है। अब क्वेश्चंस पूछें और अब मैं आंसर करता हूँ, और फिर इसको वाइंड अप कर देते हैं, फिर मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करता हूँ रात को। होमवर्क नहीं बताया क्या है हमारा? होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों ने अभी वर्दा से कांटेक्ट करना है और उनको बताना है कि टूल्स परचेज करने हैं, जिसने यासर से करने हैं वो आप बता दें, यासर से परचेजिंग के लिए फिजिबिलिटी है कि आप लोगों का दूसरा ग्रुप बन जाएगा, जिनके टूल्स होंगे वहां पर वर्दा ऐड होगी और अहमद भाई ऐड होंगे। जो कोई इन फ्यूचर इश्यूज आते हैं तो वो आपको इंस्टेंटली क्लियर कर देगा। बाकी जिसने जहां से करने नो इश्यूज, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, जी प्रैक्टिस क्या करनी है जी? आपको यासिर टूल्स इंस्टॉल करके दे देगा, आपने टूल्स आपके आपके अपने लैपटॉप में खुद ही इंस्टॉल करके वो दे देगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ सर, है थोड़ा हाँ, सा। सर क्या यूपीसी चीज? कोड बाय करने के लिए सर सबसे बेहतर वेबसाइट कौन सी है? speedybar.com, स्पीडी पीडी नेशन वाइड, सॉरी और नेशन अमेजोन वाइड से इसको किया। एक्सेप्ट करता है ना सर? हाँ हाँ, नहीं नेशन वाइड से किया करें, नेशन वाइड, नेशन वाइड डॉट कॉम नेशनल ऐसा वाइड। होना चाहिए, नेशन वाइड बार ठीक है डॉट सर, कॉम, ठीक है, वहां ठीक से है किया करें। आपकी लॉन्च अभी शिपमेंट हो चुकी है, आपकी सोर्सिंग आपकी चल रही है, लिस्टिंग करने लगे अभी आप? जी सर अभी लिस्टिंग। चले, जबरदस्त है, जबरदस्त है, अल्लाह ताला कामयाब करे आपकी लॉन्च आमीन। अच्छा, क्वेश्चंस क्या थे? अच्छा हाँ, टूल्स के क्वेश्चंस हो गए क्लियर, और कोई क्वेश्चन? सर नाम एक दफा फिर सर बता मेरा दें एक क्वेश्चन था। वेबसाइट का। जी जी, पूछ रहे हैं। सर यूपीसी की वेबसाइट का नाम फिर बता दें जो कि लास्ट में आपने बताया। नेशन वाइड थी, नेशन वाइड बार कोड, ये रही, नेशन वाइड, ठीक इधर से बाय कर लिया करें ये।
बाकियों के लिए नहीं है, जरा वो उनके लिए थी स्पेशल। आप मुझसे ना बाद में डिटेल बात कर लीजिएगा अहमद भाई से, तो आपको वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन सर कहाँ था? से आप? जी पूछें। सर मैं यही सर पूछ रही हूँ कि क्या करना है हमने जो भी पूरे वीक में। आप लोगों ने यासर से या किसी भी तरीके से अपने लैपटॉप्स के अंदर टूल्स परचेज करें, और परचेज करने के बाद उन टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करें जैसे मैंने किया। असल में आप लोगों की ना एक चीज मिस हो गई है। वो मिस क्या हुई है कि इस लेक्चर के बाद एक छोटा सा आपका 20-25 मिनट का या हार्डली आपका, हाँ, आधे पौने घंटे का आपका ट्रायल होना था, जिसके अंदर आपके टूल्स जब आप इंस्टॉल करके आ जाएंगे, जिस दिन आपके टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे उस दिन आपका छोटा सा आधे पौने घंटे की एक सेशन है, जिसके अंदर टूल्स चलाकर आपको बताने दिखाने के इस तरीके से टूल्स चलाए जाते हैं। और चले मैं आपको चला के दिखाता हूँ, आ जाए आ जाए आ जाए जरा, आपको मैं जरा सिखाता हूँ। अच्छा, मैंने कल बताया था Amazon.com कौन सी मार्केट के लिए होती है और Amazon.co.uk कौन सी मार्केट के लिए होती है? .uk से पता चल रहा है कि यूके के लिए होगी है, और ठीक है, और .com फिर होती है। कॉम से क्या पता चला है आपको? .com तो सबके लिए होती है, यूएस के मतलब ऑल ओवर हाँ, यूएस। यूएस के लिए होती है। मैं जस्ट सर्च करूंगा Amazon.co.uk, Amazon.co.uk, ठीक है? आपने खोलनी है। असल में लेक्चर आपका बाद का है, इसको क्या करें, कल मेरा पेपर भी है, कल जाना भी है। अच्छा, आप लोग अभी इधर ही चल रहे हैं, आप लोग टूल्स परचेस करें, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, अगर अहमद भाई बस 2-3 दिन तक इंशाल्लाह अपने घर से फ्री हो जाएंगे, तो बल्कि मैं ही आपको मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे को मिलता हूँ, शाम को मिलता हूँ मैं, ठीक है? शाम को आने के बाद ट्यूसडे को सारे एक टाइम फिक्स करें आप लोग को टूल्स की परचेजिंग जब आप लोग कर चुके होंगे मुझे बताइएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि टूल्स चलाने कैसे चलाने। तो मैं आपको ठीक वैसे है सर, ठीक। कि मैं अगर सर्च करता हूँ आइसक्रीम स्कूप, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आप लोगों को तंग करेंगी, तंग करने के लिए मैंने आप लोगों को चलो कह रहा हूँ कि जरा सिखा दूं तो अच्छी बात। मैंने कभी जिंदगी में अपने बच्चों को भी इतनी शदीद तीन तीन लिंक्स भेज के कभी नहीं पढ़ाया। ये है मेरा जंगल स्काउट, दुआ करें चल जाए मेरा जंगल स्काउट। कहाँ पर है? फ्री वाले पे चेक, फ्री वाले पे कर ले सर, वो डिस्काउंट नहीं, का वो कुछ। जंगल स्काउट वेब है। नहीं नहीं, जंगल स्काउट फ्री नहीं चलाना यार मैंने, ये वेब आ रही है मेरे पास, एक्सटेंशन किधर है? ये रही। सर मेरे पास ये है, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ। चले ये आसानी भी होगी और ज्यादा, आप लोग वैसे भी गाइड कर सकते हैं, लेकिन चले मैं करके दिखा देता हूँ इन लोगों को भी जरा। ये हुई है ना, और क्यों नहीं उठा रहा? या अल्लाह। चलिए अभी इसको फिलहाल छोड़ें, ठीक है? इसको जब आप टूल्स बाय कर लेंगे, आपके पास टूल्स इंस्टॉल होंगे, तो मैं आपको मार्केट प्लेस चेंज करना और बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? इस चीज को भी रहने दें, ठीक है? आपको जितना आज करवाया उतना मेरा ख्याल बहुत ज्यादा था, अभी आप उस पर फोकस करें और टूल्स परचेज करें। जब टूल्स मिल जाते हैं आप लोगों को मुझे बताइएगा, मैं आपको शाम के टाइम किसी, क्योंकि दिन में मेरा यूनिवर्सिटी चल रही होती है, तो शाम को मैं आप लोगों को मिलता हूँ, फिर बैठता हूँ और इस चीज को करवाता हूँ, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, मुझे सर्च पता था। वॉल्यूम में आपने बताया था कि हम मुझे 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 सर्च वॉल्यूम में आपने बताया था कि हम नंबर ऑफ व्यूज देखते हैं, उस सर्च प्रोडक्ट को वॉल्यूम कितनी में, मरतबा व्यू किया। सर्च वॉल्यूम में हम व्यूज देखते हैं। हाँ जी।
नहीं, मैंने बताया था सर्च वॉल्यूम में कि उसको कितने बंदे विद इन अ मंथ सर्च करते हैं। सर्च करते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या इसका कुछ लिंक पीपीसी से भी है? क्योंकि उसमें भी तो हम यही देखते हैं ना कि कितने लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को आके सर्च किया, चाहे बाय किया या नहीं किया। आपको पीपीसी आती चलानी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर। नहीं नहीं, मैं पीपीसी का पूछ रहा हूँ, आपको आती है वैसे चलानी? नहीं। नहीं आती। उसके अंदर टोटल 2 स्टेप्स आते हैं। एक बिडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, उसके अंदर आपने बिड लगानी कितनी है, और कीवर्ड सिलेक्शन का आता होता है। उसमें सर्च वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैंने आपसे अगर बात की थी कि सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का 5000 से ऊपर रहना चाहिए, इट मींस कि हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे ही वही जिसको एटलीस्ट लोग डिमांड में ला रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था मेरा ख्याल कि हाई डिमांड विद लो कंपटीशन, बात कर ली ना मैंने। रिव्यूज को मैंने कह दिया लो कंपटीशन, और सर्च क्या हो गया, दैट वाज हाई डिमांड, कि हम ढूंढेंगे वही जिसको खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं। तभी तो मैंने कहा कि 5000 कम से कम उसको लोग सर्च करते हो। ठीक है, इसका पीपीसी से कोई ऐसा लिंक नहीं है, कीवर्ड सिलेक्शन का लिंक होता है। कीवर्ड्स पे जब हम जाएंगे ना, तब हमें इस चीज का आइडिया हो जाएगा असल में हम इतना इस चीज को मैं। अच्छा, पीपीसी में आपने कहा था कि हम बिड लगाते हैं, अगर वो हाँ बिड की अमाउंट हमारी खत्म हो जाती तो फिर हाँ, हमारी जो प्रोडक्ट है वो रुक किस जाए, रैंक पे जाएगी? आपकी पीपीसी रुक जाएगी, आपको नोटिफिकेशंस वगैरह वो आ जाया करते हैं। ठीक है, वो आपकी बिडिंग रुक जाती है, आप दोबारा। अगर वो अमाउंट हम दोबारा पे नहीं करते तो क्या हमारी प्रोडक्ट फिर से एंड वाले नहीं, पेजेस पे पहुंच जाएगी? यस यस यस, आराम से आप डी रैंक हो जाएंगे, आराम सुकून से डी रैंक हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको माइंड में एक चीज मैं वैसे ही बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप स्पॉन्सर्ड एड्स के थ्रू पहले पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कभी भी सारे जिंदगी ऑर्गेनिक पे नहीं आ सकते, तो ये गलत है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड एड्स के थ्रू आप पहले पेज पे आ जाते होते हैं, लेकिन साथ साथ बैकएंड के ऊपर आप ऑर्गेनिकली भी इंप्रूव हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप 10वें पेज से दूसरे पेज तक इंप्रूव किए थे और दूसरे पेज पे आपकी बिडिंग खत्म हो गई है, समहाउ आपने एक महीना आपने पीपीसी चलाई, उसके बाद आपने 2 महीने छोड़ दी, तो आप 10वें पेज पे नहीं फॉल करेंगे, आप मे बी 7वें पेज पे फॉल करते हैं, आप मे बी 6ठे पे करते हैं। ठीक है, इससे आपकी ऑर्गेनिक बैकएंड के ऊपर भी रैंकिंग इंप्रूव हो रही होती है। मेरी बातें शायद नहीं समझ आ रही होंगी, लेकिन कहने में क्योंकि मतलब सर ऑफ टॉपिक बैठ ना और में रिव्यूज रहे होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिकली फिर हम रैंक कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, स्टिल अभी कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, पीपीसी में अगर हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होती लेकिन काफी लोग आके सर्च करते हैं, उसको व्यू करते हैं, तो उन हाँ, व्यूज का कोई फायदा होगा हमें? व्यू का कोई फायदा नहीं होगा, क्लिक का नुकसान जरूर होगा, व्यू का कोई फायदा नहीं। ठीक है। ये देखें, आपने पैसे आने, आपको पैसे जाया करा के दिखाता हूँ। ये देखें, आपको इस बंदे के पैसे जाया करा के दिखाता हूँ। ये बंदा स्पॉन्सर्ड के ऊपर है, अभी इसको नहीं कटा, ये क्लिक कर दिया मैंने, अब इसका बेचारे का जितना इसने एक क्लिक पे एक बिड लगाया था वो कट चुका है। दोबारा करता हूँ, दोबारा काटने दोबारा काट देता हूँ। ठीक है, जब तक मैं सिर्फ देख रहा हूँ इस बंदे को, इसको कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, जब मैंने इसको खोलना है, इस बेचारे का कट जाना है, इसके भी कटवाऊं, ये ले इसके भी कटवा देता हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस होता है सारा का सारा। अब बताएं, अब स्टिल के क्वेश्चंस? यूनी स्टूडेंट हैं आप? नहीं, पढ़ाने जाता हूँ वहां पर। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछें। ठीक है सर, क्लियर है सर। सबको क्लियर है? सबको जी clear है सर, जी सर, मैं पूछ लूं फिर? जी सर। बहुत देर हो गई है। चले, मुझे भी पता है, मेरी भी बस पास हो गई है इस टाइम के ऊपर। इसको वाइंड अप ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज हाफिज।